आइए सर, वेलकम। आइए प्लीज। तो सर भी आएगा। जय हो राकेश भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों। पिछले 5 महीने पहले अमित सर ने मेरे को एक्टिविटीज़ बताई थी। मेला जो दीपावली मेला और दुर्गा पूजा, उसमें हमने उस समय 3-4 जगह एक्टिविटीज़ करी थी और इस वीक में वही एक्टिविटीज़ से 3 लाख रुपए का प्रीमियम आया 4 पॉलिसी में। मतलब हस्बैंड वाइफ की ऐसे करके 3 लाख रुपए का प्रीमियम आया। तो क्या ये बोल के आया वो बताओ, क्या बोल के आया? कुछ नहीं, सर ने जो एक्टिविटीज़ कराई थी उसमें क्या था कि इन्होंने एक बैनर बनवाया था कि 1 लाख रुपए दिया था और 17 साल में 23 लाख रुपया हुआ था। तो उसको देख के लोग आ रहे थे और सर ने जो एक बहुत बढ़िया तरीका ये बताया था कि बच्चे जो आ रहे थे ना, तो हम क्या कर रहे थे, गुब्बारे फुलाने की एक मशीन ले ली थी छोटी सी और उससे गुब्बारे फुला फुला के हमारी टीम, मतलब 3-4 लोग जो होते हमारे ऑफिस के थे, 2 फीमेल थी और हम थे, 2 लड़के और थे, फुला फुला के गुब्बारे दे रहे थे और जब तक वो बच्चे इंगेज होते थे तब तक मम्मी पापा से उनके से बात हो जाती थी। इस तरीके से करके वो काफी लोग आए थे। उस समय हमें करीब 150 लीड मिली थी। तो तब से फॉलोअप चल रहा था पर किसी ने कोई पॉलिसी नहीं ली थी। तो अभी पिछले वीक में बुलाया था और वो सारी पॉलिसी मतलब एक से 1,28,000 का प्रीमियम आया और एक से 1,70,000 का प्रीमियम आया। आप दिखाते म्यूचुअल फंड रहे थे, फिर एलआईसी कैसे सेल हुई वो नहीं, बताओ? उस समय तो म्यूचुअल फंड दिखा रहे थे, उस समय तो लीड आई थी। जी। उसके बाद हम एलआईसी के पंपलेट डालते रहे, हाँ, तो म्यूचुअल फंड क्या के भी बोला डालते। था वो बताओ, क्या नहीं, बोला? उन्होंने ही बुलाया था, हमने कुछ नहीं बोला था। बोला क्या उनको? जो 28,000 आपको प्रीमियम आया उसको कुछ बोला तो होगा? हाँ, जब उन्होंने मुझे बुलाया कि सर मेरे को आपके साथ बैठना है, प्लानिंग करनी है, तो मैं गया। तो फिर मैंने एलआईसी के बारे में उन्हें बताया था, तो जो है उनको जीवन उमंग पसंद आया था। जीवन लाभ और जीवन उमंग का दोनों का कॉम्बिनेशन दिया था। जो अतुल सर ने एक बार प्रेजेंटेशन बताई थी, वही हमने बताया था कि उसमें जो है ना 12.5 लाख का 12.5 लाख का जीवन उमंग और 12.5 लाख का जीवन लाभ, इसका ये कॉम्बिनेशन हमने उन्हें दिया था। मैंने कहा देखो, आपका बच्चा है, उस बच्चे के लिए आपको अगर 21 साल में आपके पास जो पैसा आपने दिया वो सारा पैसा रिटर्न आ जाएगा और बाद का जो 1-1 लाख रुपए आपको आता रहेगा। तो वो प्रेजेंटेशन जो दी थी वो उन लोगों को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमारा फ्रेंड भी है, हम उसको भी बुला लेते हैं। तो उसी में उन्होंने एक ही जगह पे उसके अपने फ्रेंड को भी बुलाया और फ्रेंड ने सारी चीजें समझ ली। फिर 3-4 दिन बाद जब मैं उनके पास गया, फ्रेंड के पास गया, तो उन्होंने भी सेम पॉलिसी ली और उन्होंने भी ली। ऐसे हो गया। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। आज के हमारे साथ डायनेमिक लीडर हैं अमित पालीवाल जी, और जब जब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें समय देते हैं। दोस्तों, उनको बुलाने से पहले मैं चाहता हूं अगर किसी की कोई शेयरिंग है, क्योंकि शेयरिंग करने से बहुत लोगों के दिल खुलते हैं, आपका सबसे पहले खुलता है। बार बार हाँ, आप आना चाहेंगे, प्लीज आइए और कुछ भी क्रिस्प दो ताकि बाकी भी लोगों का फायदा हो। 3 लाख आया, 5 लाख आया, ऐसे तो हमारे प्रधान जी 25-25 लाख लाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है 3 लाख से? अब बताओ कैसे आया वो बताओ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप जैन है, 31B जनकपुरी ब्रांच। लास्ट वीक मैंने 3 पॉलिसी सेल की हैं। 2,30,000 का कोई प्रीमियम आया मेरे को, जिसमें एक मेरे पुराने क्लाइंट थे जिनसे काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और उनको 2 पॉलिसी अपने बच्चों के लिए लेनी थी। वो शॉर्ट टर्म कर रहे थे, तो उनको हमने जीवन लाभ 10-16 हमने पिच किया, जो कि उनको पसंद आया और वो सेल क्लोज हुई। एक मेरे नियर है पड़ोसी मेरे, उनको हमने जो है जीवन लाभ 16-25 पिच किया और वो पॉलिसी भी क्लोज हुई। थैंक यू पार्टी, थैंक यू सर। थैंक यू अगेन एफपीआरटी, आप लोगों का आभार और स्वागत कि आप सुबह सुबह अपना कॉस्टली समय दे करके आए और ये आपको वैल्यू डेफिनेटली मिलेगा। जो एफपीआरटी की टीम है, मैं हमेशा दिल की गहराइयों से एफपीआरटी का अभिनंदन करता हूँ और एक माइलस्टोन समझता हूँ एफपीआरटी को। तो आप इस जो दीपक है इसके रोशनी को सब जगह तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, आजकल का जो मेरा अपना थोड़ा सा है कि मैं किस तरह से अभी 15 दिन में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने ना अभी इंश्योरेंस बेचना बंद कर दिया है।
मतलब बात करनी बंद कर दी है। सिर्फ अब बात उन लोगों से कर रहा हूँ मैं कि जो मुझे रेफरेंस दे सकें। तो आजकल मैंने ना अपनी रेफरेंस टीम खड़ी करनी शुरू कर दी है कि हाँ भैया, चाहे उनको किसी भी तरह से एक जगह पे बुलाया, उनको प्रिविलेज किया, किसी भी तरीके से, आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। तो आजकल वहाँ पर बड़ा वर्कआउट हो रहा है। तो अपने जीजा, मामा, साला, ताऊ, भतीजों के पास लेके आ रहे, कहते भैया इतना चमत्कार है। मैं कहा बिल्कुल ये चमत्कार है करके। और वो लोगों को हमने मोटिवेट किया कि भाई आप रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस दीजिए। और आजकल रेफरेंस पे काम चल रहा है कि रेफरेंस मांगने पे काम चल रहा है, ना कि लोगों को समझाने पे काम चल रहा है। आधा तो वही समझा देते कि हाँ भाई साले मैं आ रहा हूँ, जरा एक पॉलिसी आई है बेचने के लिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि रेफरेंस बिजनेस पे आप काम कीजिए। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उन पे वर्कआउट कीजिए। 11 पॉलिसीज मैंने निकाली हैं और बहुत अच्छा मतलब प्रीमियम टिकट साइज और काफ़ी चीज़ें मेरे पास आई हैं। तो रेफरेंस बिजनेस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जो आपके पुराने क्लाइंट है ना, उनको प्रिविलेज देने की ज़रूरत है, उनको नरिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा लॉयल है और वहीं से आप इजीली नेक्स्ट जगह पे एंट्री कर सकते हैं। मार्केटिंग का मेन काम यही है। आप कितना ज्ञान अर्जित कर लोगे, कितना समय आप लगा लोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस क्लाइंट को सेटिस्फाई किया, क्या उसके 10 लोगों से आप उसके थ्रू पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं रॉन्ग सेलिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है। 60 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। अचीवमेंट में है कि आपने एक को लॉयल बनाना है, उससे 10 के पास पहुंचना है। जैसे आप देखिए ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, मारुति देख लीजिए, सर ने खरीदी और इनके थ्रू, सर चेतन जी कौन से, अरे मारुति की ये नई ब्रिज आई है, खरीदी इन्होंने, इंस्पायर हम हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? मारुति कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से वर्कआउट करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, ग्रोथ भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। मगर उसके लिए एक्सपर्टीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। और किन लोगों से? जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट है, और उनके थ्रू अगर आप 10 के पास पहुंच रहे हो तो आप समझ लेना आप सही राह पे हो। और आप डेली नए क्लाइंटों से मिल रहे हो, नए नए बी में समझा रहे हो, हैं ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो आपके पहले से 500 1000 क्लाइंट हैं, उनको छोड़ करके आप और नए 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 प्रोस्पेक्ट ढूंढो तो क्या होगा? टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा, बहुत एफर्ट्स लग जाएंगे, रिजल्ट्स कम आएंगे। तो आपके 1000 लोग हैं जो आपको करोड़ों प्रीमियम रिन्यूअल में दे रहे हैं, आप उनके टच में तो हो नहीं, कहाँ भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो? तो मेरे ख्याल से वहां पर वर्कआउट करने की जरूरत है। तो आजकल मैं नए क्लाइंटों को बिल्कुल अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टॉप। पुराने जो क्लाइंट है उनके साथ ही रिलेशनशिप बिल्टअप हो रहा है। पुराने उनके घरों में जा रहा हूँ, 5 5 4 4 3 3 जो भी नियरेस्ट है, मीटिंग बनाकर, चाहे कोई बात नहीं, कुछ ना हो, जाओ अपना किसी तरह से वहां पर बवंडर फैलाओ और बवंडर से फिर देखो क्या होता है। थैंक यू बीस जी। देखो, कोई भी सक्सेस का सेट फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे 20 लोग आएंगे, अपनी अपनी अलग अलग प्रेजेंटेशन देंगे और आपको जो अच्छा लगता है, उनका पर्पस था आप कुछ भी नया करते रहो। जो भी, जैसे एक संगीतकार धुन बनाता है ना नई, अगर आप उसको सुन लोगे ना, शुरू में लगेगा क्या बकवास कर रहा है, कई बार तो डा 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 भी कर रहा होता है, कई बार कौन सी धुन कब क्या हो जाएगी आप भी नहीं जानते सर। इसलिए हमेशा प्रधान जी बोलते हैं हरकत में बरकत है। तो आपकी हमेशा हरकत में आपको रहना है। दोस्तों, हमारे शरीर को खाने के लिए बेसिकली 3 फूड चाहिए। एक, खाना जो आप खाते हो, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, वो आपकी थॉट्स है। खाना आप 3 बार खाते हो, एक्सरसाइज आप 1 बार करते हो, लेकिन थॉट्स आपके पूरे दिन चलती हैं। तो आपकी थॉट्स कैसी हैं, उसी से आपकी दिनचर्या चलती है। आप डल होते हो या अच्छे होते हो या पावर में रहते हो, आपकी थॉट से रहते हो, क्योंकि थॉट्स आपके बिहेवियर में आती हैं, बिहेवियर से आपका काम होता है, काम से ही रिजल्ट आता है। अब मैं चाहूंगा, प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आए और अपना कुछ शेयर करें सर। थैंक यू सुनील भाई, नमस्कार। ठीक ठाक है? बड़ी हिम्मत का काम है सुबह सुबह घर से निकल कर आना। ये आपकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं सुबह, उनका जीवन अपने आप बदल जाता है। एक स्पीकर हैं दिनेश कुमार जी, उनको मैंने फॉलो किया। उनका एक वीडियो है, यूट्यूब पे जाके देखना, कोई 40 मिनट का वीडियो है। दिनेश कुमार मैंने नाम बताया,
कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, बहुत साइंटिफिक लॉजिक दिया उन्होंने। तो आप आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। इस सप्ताह में लगभग दिल्ली से बाहर रहा, तो 2-3 काम मैंने किए, मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने किए। एक तो मेरे मन में था कि मेरा अपना पर्सनल एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो मेरी कंपनी है बीमा ब्रो, मैंने एक यूट्यूब चैनल उसका बना दिया। पहला वीडियो मैंने उस पर अपलोड किया और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबने उस वीडियो को देखा भी है, उस पर कमेंट भी किए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो अगर आप अनुमति दें तो मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो अपलोड करता रहूं, ठीक रहेगा? किसने देखा था मेरा चैनल? सबने देखा। ठीक था वीडियो? बहुत बढ़िया था। हाँ, स्टपनी वाला कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे कमेंट खोल दिया मैंने। आप अभी मैं भी नया हूँ, मैं जानता नहीं ज़्यादा सर, जितना जानता हूँ वैसे वैसे कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आलोचक तो बोलता ना कि मोदी जी ने अच्छा शब्द दिया, जो आलोचक होते हैं वो शुद्धि यज्ञ होता है, वो तो शुद्धि यज्ञ के लोग होते हैं। तो अच्छा भी हुआ कि यूट्यूब पे मैंने अब एक बात, मेरे आशीष जब आए थे यहाँ पे बोलने के लिए, मैं हर स्पीकर से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, चाहे एक बिंदु लूँ। आशीष मुझे इतना मोटिवेट कर गए थे कि मैंने जाते सोच लिया था कि मैंने भी अपना कुछ यूट्यूब पे बनाना पड़ेगा। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो लेक्चर अगर आप याद करें, 3 थंब रूल है इंश्योरेंस बेचने के। पहला है जो दिखता है वो बिकता है, दूसरा है हरकत में बरकत है, थर्ड कौन सा है? मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। ये 3 बातों पे ही सारा प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। जैसे अगर आप कॉमर्स में, कितने लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं? ओके, तो वहाँ पहले दिन क्लास में 3 थंब रूल सिखा देते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन। याद है कि नहीं आप लोगों को? ये पहले दिन ही हमारे प्रोफेसर ने हमको हमारे दिमाग में रजिस्टर कर दिया था। कॉमर्स इस 3 प्रिंसिपल पर टिकी हुई है। ऐसे ही इंश्योरेंस का बिजनेस 3 बातों पर टिका है, इसको हमेशा दिमाग में रजिस्टर्ड कर लेना। पहली बात, जो दिखता है वो बिकता है। सेकंड, हरकत में बरकत है। एंड थर्ड, इसका उदाहरण राकेश जी कहाँ बैठे? राकेश कहाँ चले? राकेश जी बैठे। क्या कहा कि दुर्गा पूजा पे एक एक्टिविटी की थी, हरकत में बरकत है। बरकत कब मिली? 5 महीने के बाद। इसका मतलब मेहनत और मुलाकात बेकार नहीं जाती। 5 महीने के बाद भी जो बीज 5 महीने पहले इन्होंने किसी परिवार में एक प्रेजेंटेशन देने का बोया था, वो 5 महीने के बाद प्रेजेंटेशन जाके देखकर सेल को क्लोज किया। हम कभी निराश हो जाते हैं, ना जाने क्या हो रहा है। मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। तो मेरे 2-3 काम मैंने किए। एक तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, दूसरा सबसे अच्छा काम ये हो रहा है कि मेरे ऑफिस में लोग, जब मैं दिल्ली में होता हूँ, बहुत लोग मिलने आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ मैट्रिमोनियल्स, रिश्ता कराओ जी बच्चों का। तो ये बहुत बढ़िया हो रहा है, लगातार लोगों से मैं मिल रहा हूँ। और तीसरा, आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ, हमारी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी केवल 6 महीना पुरानी है और अभी हमारे को री इंश्योरेंस की ब्रोकिंग का ऑफर आया है। तो ये हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं एंड होपफुली अगर ये होगा तो शायद इंडिया में हम ये काम करने वाले जो 3-4 लोग हैं, उनमें से एक राजेश चेतन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड भी हो जाएगा। मैं नहीं जानता ये भगवान क्या कर रहा है, ईश्वर की क्या लीला है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो री इंश्योरेंस का शब्द भी नहीं समझता हूँ कि री इंश्योरेंस होता क्या है। हाँ, परंतु पता नहीं कहाँ से, मैं उस आदमी को भी नहीं जानता जो मेरे ऑफिस पहुंचा है। आज मेरे बेटे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, 2 मीटिंग ऑनलाइन हो चुकी है एंड होपफुली कुछ रास्ता ईश्वर निकालेगा। मैं तो एक बात जानता हूँ, लोगों का भला करते रहो, आपके लिए वो देख रहा है कैमरा लगा के कौन क्या कर रहा है। थैंक यू। सर वो आपने सुबह का नहीं बताया, सुबह 4 बजे मैं एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा। 4 बजे क्यों उठना चाहिए, इसके बारे में दिनेश कुमार जी का लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है।
वो सर्च करके भी देख सकते हो दिनेश कुमार जी के यूट्यूब चैनल पे। मैं उसका लिंक भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। वो एक ही बात कहना चाहते हैं उसमें मुख्य रूप से कि जो हिमालय है वो भारत की आत्मा है। भारत जो है उसकी, भारत एक शरीर है तो उसकी आत्मा कहाँ है? हिमालय। और हिमालय में ऐसे ऐसे ऋषि आज भी हैं जिनकी आयु 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल। और वहां पे जैसे आकाशवाणी में ब्रॉडकास्ट होता है, वो सुबह 4 बजे उठकर कुछ मंत्रों का ब्रॉडकास्ट करते हैं। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है उस वीडियो में। उन मंत्रों का ब्रॉडकास्ट करते हैं और जब 4 बजे आप उठते हैं तो हिमालय की हवाओं की तरफ, हिमालय की तरफ मुंह करके आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको कनेक्ट हो जाएंगे आप उनसे, और आपको लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिनेश जी को अगली बार उनको बुला भी लूंगा। कई लाख लोग दिनेश जी को फॉलो करते हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ। आप में से कितने लोग दिनेश जी को पहले सुन चुके हैं? वेरी गुड, 4-5 लोग सुन चुके हैं, हमारे क्लास में आ चुके हैं वो। और मैं अब भिवानी परिवार में नहीं, एफपीआरटी में भी आए हैं एक बार भाई, एफपीआरटी में आए हैं एक बार, कड़ा प्लाजा में आए हैं एक बार। हाँ, आप कहेंगे तो मैं उनको फिर बुला दूंगा। गीता पर उनसे बड़ा विद्वान मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। तो दिनेश कुमार जी बहुत बड़े पैसे लेके मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो एक क्लास दिया करते थे। क्या यू टर्न आया जिंदगी में, मैं देखा नहीं उस आदमी को जो बिना पैसे घर से बाहर नहीं निकलता था। सारा पैसा एडवांस अकाउंट में आ जाता, तब घर से कार लेके चलते थे। आजकल वो 1 रुपया भी ऑफर करके देखो, लेंगे भी नहीं, कहते हो गया काम, पैसा पूरा हो गया, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जहां मर्जी बुलाओ, और अपने पैसे खर्च करके टैक्सी में बैठ के आ जाते हैं। कितना यू टर्न जिंदगी में हुआ है, मतलब पैसे की इच्छा ही समाप्त हो गई। ये मैंने देखा पहली बार, ऐसा भी कोई आदमी होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश भाई, बहुत बढ़िया शेयरिंग करते हो आप। जो आदमी हरकत में रहेगा ना कहीं एक्सपीरियंस तो रहेगा। और पानी दे दो। नहीं, आप जिसको चाहिए होगा ले लेंगे। हाँ, दोस्तों मैं एक फर्म बिलीवर हूं कि जो हम दुनिया को देते हैं वही हमें लौट के आता है, वही मिलता है। इसलिए जो चाहिए ना वो देना शुरू कर दो, अपने आप आएगा। दोस्तों 2 दोस्त थे, आपस में उनकी दोस्ती गहरी हुई, तो जैसे बिजनेस का पता लगा, तू क्या करता है मैं क्या करता हूं, उसने जैसे जो दोनों ने बताया, दोनों को जरूरत थी एक दूसरे की। उन्होंने कहा ये तू मुझे भेज दिया कर, वो मैं तुझे दे दिया करूंगा। तो ऐसे ही वो एक दूसरे को सामान भेजते थे। एक दिन एक को शक हुआ कि मुझे ये सामान कम लग रहा है, वो कहता तो है मैं इतना भेजता हूँ, उसने तोल के देखा तो वाकई कम निकला। तो अंदर ही अंदर हम सारे बात दोस्त ना करके ना, उसने उस पर केस कर दिया कोर्ट में कि ये आदमी धोखेबाज है और इसने मेरे को इतने सालों से चीट कर रहा है और इतना सामान कम दे रहा है मुझे। कोर्ट में बात आई, उसने कहा भाई ये आप जिस तराजू से तोलते हुए सामान, वो तराजू लेके आओ। उसने कहा मेरे पास तो कोई तराजू नहीं है, मेरा दोस्त जो सामान भेजता था जितने किलो, उतने किलो मैं ये दे देता था, तो मैंने तो कभी उतना सोचा ही नहीं कि मेरा दोस्त कितने किलो दे रहा है, तो अगर वहीं से कम आ रहा है तो मैं भी उतना ही दे रहा था। तो दोस्तों चीज सीखने वाली है, हम दुनिया को जो दे रहे हैं ना वही लौट के आ रहा है, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे ब्लेम गेम में है, उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे ही किया, वो ना करता तो मैं ना करता, मतलब ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो आप जो जो कर रहा है वो अपनी किस्मत का कर रहा है, आपको अपना बेस्ट देना है। आप डेली अपने नेक्स्ट बेस्ट वर्जन में अपने आप को कहां देखते हो वो देखो। और दोस्तों जो लोग यहां आते हैं और वीडियो सुनते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप 10% भी नहीं ले पाते जो लोग यहां आते हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं बार बार ना एक शोले पिक्चर का डायलॉग अंदर घुसा के रख लो कि वो जब बसंती के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, वो धन्नो को कहती है धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो धन्नो भी उसको कहती है तेरी क्या मेरी भी इज्जत का सवाल है, उनके पास 3 घोड़े भी हैं। तो दोस्तों आप यहां आते हो ना, हमारी भी इज्जत का सवाल है। आप यहां आके अगर कुछ नहीं करते ना तो एफकेआरटी के लिए भी बदनामी है कि उन्होंने क्या उखाड़ लिया जो यहां आते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो आओ, हर स्पीकर के पास ना 100 एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन आपको कौन सा सूट करता है, एक एक्सपीरियंस भी उठा के गए ना तो आपकी जिंदगी में वंडर्स हो सकते हैं। दोस्तों कोई भी यहाँ पे स्पीकर आता है ना आसानी से नहीं आता, उसकी कोई श्रद्धा होती है, कुछ प्यार होता है और कुछ वो देना चाहता है दुनिया को।
तब आता है। तो अमित पालीवाल जी बहुत बिजी स्पीकर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइन में। आज हमारे प्रधान साहब ने इनसे रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने हमारी उसको स्वीकार किया। मैं अब अमित पालीवाल जी को बुलाऊंगा आगे, जोरदार तालियों से अमित पालीवाल जी को आगे बुलाएंगे। अरे तालियां तो बजाओ जोर से। आयरन लाइट शुरू करें। वो बोल दिया आगे की लाइट्स ऑफ। मैं चाहूंगा सर कि सर सॉरी मैं इस सारे जो अपने अपने ब्रांचों के ग्रुप बने हुए ना, आधे सेकंड गुड मॉर्निंग करके हमारी मोटिवेशन क्लासेस स्टार्ट और आधे सेकंड का पालीवाल जी जो बोल रहे हैं क्लिक को करके कट करके सेंड करो। तरक्की की दुनिया में मैं अमित पालीवाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़ा सेल्स टारगेट अचीव करने की, 12 महीने का काम अगले 3 महीने में करने की। जो लोग 12 महीने की प्लानिंग करते हैं उसको 3 महीने में करने की। कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे, बात केवल आज की नहीं जिंदगी भर की है, कि जनवरी में एमडीआरटी हो जाए, फरवरी में सीओटी हो जाए और मार्च 31 आने से पहले टीओटी हो जाए। कुछ लोग बोलेंगे जनवरी निकल गया, कोई बात नहीं, जनवरी के दिन निकले हैं, फरवरी चालू है, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम की नींद कम करेंगे तो जनवरी के दिन वापस अपने हाथ में आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे बजट की, क्योंकि इस बार बजट में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं और उससे हमें क्या नफा और क्या नुकसान है। नफा समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है, और नुकसान को अंदर रख लेना है, क्योंकि नुकसान वाली बातें हमें पता चल रहा है, फायदे की बातें हमारे से बाहर आए, लेकिन पता होना जरूरी है। तो नफा नुकसान दोनों की बात करेंगे और बात करेंगे अगले पड़ाव की, जिंदगी का अगला पड़ाव, बिजनेस का अगला पड़ाव, कि 10 लाख कमाते हैं तो 30 लाख के लेवल पे कैसे पहुंचे, 30 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ के लेवल पे कैसे पहुंचे, 1 करोड़ कमाते हैं तो 10 करोड़ के लेवल पे कैसे पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग 10 साल से एक ही कक्षा में एमडीआरटी के पीछे पड़े रहते हैं और वही रह जाते हैं। तो एमडीआरटी की क्लास से बाहर कैसे निकलूं, एमडीआरटी से सीओटी पे कैसे जाऊं, सीओटी करता हूं तो टीओटी पे कैसे जाऊं, टीओटी करता हूं तो 4 टीओटी कैसे कर पाऊं, आज अकेला काम करता हूं कल 10 कर्मचारी रख के कैसे काम कर पाऊं, हम उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे 3 गुना धंधे की। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है समझो, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है समझो, 10 लाख। एफपीआरटी में हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी सीखा, वही आपके सामने है। क्या लिखा है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इससे बात नहीं बनेगी, बात इससे बनेगी। जो दिखाता है वो बेच पाता है। दिखाओगे नहीं, मैंने 10 लाख दिखाया, पहले स्क्रीन ब्लैंक थी, मैंने 10 लाख दिखाया, मैं कमा के दूंगा। मैंने 10 लाख दिखाया, जो दिखता है वो बिकता है, मैं नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा और बेच के दिखाऊंगा और 10 लाख आपकी जेब में 31 मार्च से पहले आएगा। ये कमिटमेंट आज मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाता है वो बेच पाता है। यहां भी कहानी खत्म नहीं होती, असली कहानी ये है, जो सही समय पे सही दिखाता है वही बेच पाता है। सही समय पे क्या बोलना है। किसी व्यक्ति का मैसेज आया, मेरे पिताजी गुजर गए, और आपका ऑटो रिप्लाई गया, माय टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। व्हाट डज इट मींस? सही समय पे सही मैसेज नहीं गया ना, तो इमेज उल्टा खराब हो गई। तो क्या सही समय किस खबर के लिए है, आज हम सही समय और सही खबर को समझेंगे। हम समझेंगे सोच, नजर और नजरिया। सोच क्या है, नजर क्या है, नजरिया क्या है आपका और आपके ग्राहक का। बायर वर्सेस सेलर। हमारी सोच, हमारा नजर, हमारा नजरिया अलग है। ग्राहक की सोच, ग्राहक का नजरिया अलग है। जब तक ये मैच नहीं होगा डील क्लोज नहीं होगी। मेरी सोच और मेरे ग्राहक की सोच मिलनी चाहिए, वो मैं आज मिला के दिखाऊंगा। LIC IPO नाम सुना है? कब आया था? अच्छा, स्क्रीन पे देख के LIC IPO लिखा देख के दिल में क्या आता है? सोच, नजर और नजरिया तीनों की बात करूंगा।
या एलआईसी का कोई कर्मचारी बैठा होता तो गाली देता, नहीं नहीं आईपीओ नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं आईपीओ नहीं आना चाहिए, यही होता। सोच नजरिया, उसका नजरिया और उसकी सोच अलग है। और एलआईसी का टॉप मैनेजमेंट बैठा होता तो सोच नजरिया अलग है, हाँ आईपीओ आना चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन मिलने चाहिए। जब एजेंट की बारी आती है, डिस्ट्रीब्यूटर की बारी आती है, ग्राउंड लेवल पे बैठे सेल्समैन की बारी आती है, उसका नजरिया क्या होता है, मैं क्यों बेचूं, 10 पैसे मिलते हैं, यही होता है। और शायद यही हुआ, बहुत सारे लोगों ने एलआईसी आईपीओ का प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं किया, जिन्होंने किया उनको फायदा मिला, क्योंकि सोच नजरिया, ग्राहक की सोच क्या थी, कोई मुझे बताए ये क्या है। ग्राहक चाहता था, और इवन एलआईसी के एफपीआईटी ग्रुप में हमने एलआईसी आईपीओ के ऊपर वेबिनार किया था उस वक्त, और बहुत भीड़ आई थी। और मैंने खुद ने, यहां बैठे कई सारे लोग हैं, राकेश सरन जी भी है, एलआईसी आईपीओ के नाम पे वेबिनार किए और भर भर के भीड़ आई। और पर्पस क्या था, जो लोग सुनना चाहते हैं मैं उनको वही सुनाऊं, तभी तो लोग आएंगे। बायर वर्सेस सेलर, आप सेलर थे, इसे नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन बायर इसके बारे में जानना चाहता था। अगर आपने एज ए सेलर एलआईसी आईपीओ का प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग किया होता तो आपको बायर बुलाता और वहां जाके आप कह पाते, सर आधा पैसा यहां, आधा पैसा यहां, आधा पैसा यहां, आधा पैसा यहां, क्योंकि उस वक्त आप सेलर थे और आपने नजरिया मैच नहीं किया बायर की नीड के साथ, इसलिए आपकी वो डील उस जमाने में क्लोज नहीं हुई। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, सोच नजरिया, दोबारा जाओ। कोरोना पॉलिसी लॉन्च हुई थी, हर ग्राहक के दिल में क्या था, डर था, नहीं कोरोना पॉलिसी ले लेनी चाहिए, कोरोना पॉलिसी करा लेनी चाहिए। हर परिवार में कोरोना का मरीज था, और हमारा सेलर क्या सोच रहा था, इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं, क्यों बेचूं, प्रीमियम तो बहुत कम है, वन टाइम पॉलिसी है। अगेन बायर और सेलर की सोच मैच हुई क्या, अगर उस वक्त आप कोरोना के सेलर बन जाते तो बायर आपको बुलाता कि नहीं बुलाता। आप इसके सेलर नहीं बने, बायर ने नहीं बुलाया, जो इसके सेलर बने वो बायर के घर गए, साथ में मेडिक्लेम भी बेचा, इंश्योरेंस भी बेचा, क्योंकि वो सही समय पे सही दिखाता है, वो बेच पाता है। क्या वो सही समय था 1475 के लिए, वो सही समय था इसके लिए। सही समय पे सही दिखाओगे तो बहुत कुछ बेच पाओगे, वो सही समय आपको समझने की जरूरत है। आज की डेट में ट्रेंड समझो, ट्रेंड अखबार की सुर्खियां, जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक लेके जाते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक आपके फेसबुक पेज पे होता है, तो लोग देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं। और आप कोई 10 साल पुराना आर्टिकल लगा दो, पुरानी खबर लगा दो जो पहले 20 बार चल चुकी हो, तो क्या कोई देखेगा। आज का ट्रेंड क्या है, जिसे लोग आज देखना, सुनना, समझना चाहते हैं, जो चारों तरफ दिख रहा है, सर्वविदित है। टीवी खोलो वहां भी दिखेगा, अखबार में भी दिखेगा, फेसबुक खोलो वहां भी आएगा। क्या है आज वो, बजट। आज का ट्रेंड है बजट। अगर आप बजट की खबर के नाम से प्रमोशन करेंगे, ग्राहक आपकी बात सुनेगा। आज मैं बजट की खबर को एनकैश करने की बात करूंगा कि बजट में लिखी वो लाइनें जो दुनिया बता रही है, मेरे को भी अपने ग्राहक को बतानी, क्योंकि मेरा ग्राहक आज बजट को समझना चाहता है। और एक भरोसेमंद आदमी जब समझाता है तो उसकी समझ में जल्दी आता है। उसे टीवी एंकर पे उतना भरोसा नहीं है, उसे अखबार पे उतना भरोसा नहीं है, उसे राजेश चेतन के फोन कॉल पे भरोसा है कि ये बता रहा है तो सच बता रहा है। उसे विजेंदर हुड्डा की बात पे भरोसा है, लेकिन विजेंदर हुड्डा बजट के नाम पे फोन नहीं करेगा, पॉलिसी के नाम पे फोन करेगा तो ग्राहक क्या बोलेगा, नहीं यार अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, अभी नहीं यार बाद में बात करते हैं। और यही फोन कॉल कि सर बजट में कुछ बदलाव आया है, आपके पोर्टफोलियो को एक बार देखने की जरूरत है। बदल दो अपनी सेल्स पिच, ट्रेंडिंग कंटेंट की सेल्स पिच अपनाओ। मैंने पहले कई बार यह प्रेजेंटेशन में आकर के नए नए ट्रेंड पे नई नई बातें बोली हैं। मेरे स्टॉल पे, मेरी कैनोपी पे, मेरे फेसबुक पेज पे वही पोस्टर बैनर लगते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं। जब पहला कोरोना आया तो मेरे बैनर पे कोरोना लिखा था, कोरोना पॉलिसी, कोरोना। और जब दूसरा कोरोना आया, जब हर गली में एक व्यक्ति मर चुका था, हर परिवार में 2 सदस्य मर चुके थे, अनाथ आश्रम, शमशान घाट के बाहर अर्थीयों की लाइन लगी थी, तब मैंने प्रमोशन किया टर्म प्लान का, क्योंकि वो उस वक्त की नीड थी।
जब लोग बीमार पड़ रहे होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे होते हैं, एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, ऑफिस के 5 लोग मिलने आते हैं, पुराने स्कूल कॉलेज के 5 दोस्त मिलने आते हैं, ससुराल पक्ष से 5 लोग मिलने आते हैं, मेरे खुद के परिवार के 5 लोग मिलने आते हैं, 25 लोग आए, वाइब्रेशन क्रिएट हो गया, बीमारी बीमारी बीमारी। और मैं अकेला, किसी एक सज्जन के यहाँ अकेला नहीं गया, मेरे को 4 जगह से न्योता आया, भैया मैं बीमार हूं, भैया मैं बीमार हूं, भैया मैं बीमार हूं, भैया मैं बीमार हूं। मैं 4 हॉस्पिटल में गया, वाइब्रेशन क्या आया? बीमारी, खर्चे, मेडिक्लेम, छुट्टी। क्या बिकेगा? उस वक्त अगर आप 1475 करेंगे तो कोई लेगा नहीं? लेगा। सही समय पे सही जगह चोट मारोगे, ज्यादा माल बेच पाओगे। आज के बाद गांठ बांध लो, जब जब वायरल फीवर फैले मेडिक्लेम का प्रमोशन शुरू कर दो, अपॉइंटमेंट मिलेगा, एंडोमेंट भी बेचेंगे। जब जब कोरोना का कहर फैले, कोरोना पॉलिसी शुरू कर दो। जब जब लगे कि दुनिया ज्यादा मर रही है, खबर अभी मरने की आई ना, कौन सी हॉट खबर है मरने की? तुर्की वाली। फोटो निकाल के भेजो लोगों को। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं सर, कभी भी भूकंप आ सकता है। आप अपने बच्चों के लिए एक पॉलिसी करा लो। देखिए मेरी सेल्स पिच, 10 सेकंड से भी छोटी सेल्स पिच। सर लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, कब क्या हो जाए किसी के हाथ में नहीं। कोरोना हमने देख ही लिया, तुर्की हमने देख ही लिया, आप सर एक टर्म प्लान करा लो। लेस देन 10 सेकंड सेल्स पिच। अपनी सेल्स पिच को बदल दो दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ। अपॉइंटमेंट मिले तो फिर बेचना जो बेचना है। शोले मूवी की बात करूंगा मैं थोड़ी देर बाद। जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते तो ग्राहक मना नहीं करता। आप हमेशा एक ही बात के लिए फोन करोगे, सर पॉलिसी करा लो, सर बीमा करा लो, सर बच्चे की पॉलिसी, पेंशन प्लान। नहीं, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। बजट बजट की खबर से आप जाएंगे, और आज बजट की खबर क्या है? एटीसी नो मोर। वो बोलो जो दुनिया ने नहीं सुना। दुनिया बजट सुन रही है, मैं बजट की वो बातें बोलूंगा जो किसी ने नहीं बोली। जब आप दुनिया से अलग हटके बात करते हो और सही बात करते हो तो व्यक्ति सुनने को मजबूर हो जाता है। नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा तेजी से फैलते हैं। आज ग्राहक को मैसेज भेज दो, सर आज के बाद एटीसी नहीं मिलेगा, पलट के फोन आ जाएगा, क्या हो गया भाई? हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना बजट में। बजट में ऐसा बोला नहीं गया कि एटीसी नहीं मिलेगा। एटीसी 3 साल पहले खत्म हो गया था। अब देखो आपका वाइब्रेशन कहां जा रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, और मैं प्रूव कर दूंगा मैं सच बोल रहा हूं। एटीसी 3 साल पहले खत्म हो गया था। और बजट की स्पीच के दौरान जितने आर्टिकल आए, न्यू टैक्स रेजिम, ये बदला हुआ, कोई इसको समझ ही नहीं पाया कि 7 लाख की टैक्स फ्री इनकम कह रहे थे। मैं बोल रहा हूं पिछले 3 साल से 10 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री अभी भी है। उसके बजट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अखबारों में कुछ और चल रहा है। जब आप दुनिया से कुछ अलग हटके बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ और क्या। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री नो मोर। ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगले 3-4 साल में, अभी खत्म हो चुकी। टैक्स फ्री मेच्योरिटी नो मोर। ईईटी, एग्जेम्प्ट टैक्स पॉलिसी 5 साल पहले आ गई थी। सरकार का यह कहना है या तो निवेश करते वक्त टैक्स एग्जेम्पशन ले लो या मेच्योरिटी के वक्त ले लो। वो प्रोडक्ट जो सेविंग के वक्त आपको टैक्स बेनिफिट देगा वो मेच्योरिटी के वक्त नहीं देगा। केवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट इससे अछूते थे, आज वो भी दायरे में आ गए। अदर देन इंश्योरेंस सभी प्रोडक्ट पे लागू हो चुका था। या तो निवेश करते वक्त एग्जेम्पशन ले लो, अभी नहीं ले रहे तो मेच्योरिटी पे टैक्स फ्री ले लो। अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी इसके दायरे में आ जाएंगे। पोस्टल सेविंग क्लाइंट आपके हाथ से निकलेंगे, एन्युटी प्रोडक्ट आपके हाथ से निकलेंगे। ये बदलाव है, नुकसान वाले बदलाव, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि पोस्टल सेविंग के नाम पे जो ग्राहक जा रहे हैं उनको मैं क्या ऑफर करूं। शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम ऑफ फीमेल, महिला गृहिणी जो छोटी छोटी बचत करके निवेश करके कुछ पैसा डाल लेती थी, हम उस पर एक छोटी पॉलिसी बेच देते थे 1000-2000 महीना प्रीमियम की। अब वहां पे भी दिक्कत आएगी। बजट में कुछ ऐसे प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों को हम पेंशन के नाम पे अप्रोच करते थे कि सरकार में तो पेंशन है नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी नहीं, लेकिन 4 राज्यों ने, ये खबर बजट में नहीं आई, 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। भविष्य में पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बनेगा और भी राज्य पुरानी स्कीम लागू करेंगे, और पुरानी पेंशन स्कीम जब लागू हो गई तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जिसे आप पेंशन के नाम पे अप्रोच करते हैं वो आपके हाथ से निकलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम की बात दुनिया करती है, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। अगले 40 मिनट लाइफ को बदल देने वाले होंगे।
टैक्स फ्री इनकम 5 से 7 लाख ऐसा बजट में बोला गया। एक्चुअल में ये पहले से 10 लाख टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज से 2 साल पहले एक नया टैक्स रेजिम लॉन्च किया था, जिसे कहा था न्यू टैक्स रेजिम। ये पुराना टैक्स रेजिम है, इसको समझिए ध्यान से। अगर किसी की आमदनी 10 लाख है, क्लियर है जी, 10 लाख की आमदनी में हाउस रेंट अलाउंस 2 लाख रुपया जो ब्याज का हिस्सा होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, टैक्स सेविंग एटीसी 1.5 लाख रुपया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपया, नेशनल पेंशन स्कीम 50,000 रुपया, 5 लाख की डिडक्शन मिल गई और नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख। और एक स्पेशल क्लॉज सरकार ने बनाया था 87A, जिसमें यह बोला गया था कि अगर आमदनी 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 1 रुपया ऊपर भी गया तो सीधा 20,000 का टैक्स। अब वो रूल 7 लाख पे लागू हो गया। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स काउंट होगा, लेकिन 7 लाख 1 रुपया आमदनी क्रॉस कर गई तो ये वाला सेक्शन रिमूव हो जाएगा और आपको पूरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी और करीब करीब 30,000 के लगभग का टैक्स बनेगा। 7 लाख से 1 रुपया ऊपर जाते ही। अब ये घोलमाल क्या है ये मैं आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्ञान होगा तभी ग्राहक को बता पाओगे। जब आप इसको अपने ग्राहक को भेजोगे तो पलट के फोन आएगा, भाई तू क्या बता रहा है, बजट में तो 7 लाख है, तुम 10 लाख बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये क्लॉज रिमूव नहीं हुआ, बजट में इसको रिमूव नहीं किया गया, ये अभी भी पॉसिबल है। आज से 3 साल पहले 2 बड़े मेजर चेंजेस हुए थे। आप में से कोई टैक्सेशन का काम करता है, आईटीआर फाइलिंग का आप करते हैं, एटीसी के बारे में एक बड़ा बदलाव हुआ था, मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एक तो न्यू टैक्स रेजिम आया था जिसमें सरकार ने बोला था कि हम इसके स्लैब में 5% सभी स्लैब में 5% का टैक्स का रेट कम कर दिया गया था, लेकिन यह बोला गया था कि न्यू टैक्स रेजिम में जाने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एटीसी नहीं मिलेगा, हाउस रेंट नहीं मिलेगा। और जिन लोगों की इनकम 20 लाख के लगभग थी उनको इसमें जाने का फायदा हो रहा था, 20 लाख से नीचे की आमदनी वाले व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। और जो लोग सेविंग्स के आदी हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, हाउस लोन चल रहा है, एटीसी के निवेश चल रहे हैं, वो लोग इस रेजिम में नहीं जाते थे क्योंकि उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलते थे। 5-1 लाख तक के एग्जाम्पशन डायरेक्टली क्लेम किए जा सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। एक और बड़ा बदलाव आया था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, आईटीआर 5 का फ्रंट पेज, आप सबको मालूम होगा आईटीआर 5 फाइल करते हैं। 2 साल पहले बदलाव आया था और एकदम से सबकी आमदनी 2 लाख रुपए कम हो गई थी, हर इंडिविजुअल व्यक्ति की आमदनी 2 लाख रुपए कम हो गई। पहले आईटीआर 5 के फ्रंट पेज पे इनकम और उसके आगे डिडक्शन के बाद नेट प्रॉफिट फ्रंट पेज पे आता था, तो बैंक वाला आपकी इनकम को ग्रॉस इनकम मानता था। पिछले 2 साल से आईटीआर 5 के फ्रंट पेज पे नेट इनकम शो हो रही है। टैक्सेशन का काम मैं सही कह रहा हूं सर, गलत तो नहीं कह रहा? अब एटीसी की डिडक्शन आईटीआर 5 के फ्रंट पेज पे नहीं आती। पहले हम दिखाते थे मैंने 10 लाख कमाया, 3 लाख का निवेश किया, 7 लाख प्रॉफिट है, मेरी आमदनी 10 लाख मानी जाती थी। अब वो बोलते भैया तुम्हारी सेविंग, तुम्हारा निवेश, आमदनी तो 7 ही लाख बची, तो फ्रंट पेज पे 7 लाख ही जाएगा, जिस वजह से सबकी आमदनी एक झटके में 2 लाख कम हो गई। ये 2 बड़े बदलाव आए थे। सरकार की ऐसी मंशा थी कि धीरे धीरे टैक्स स्ट्रक्चर को ऐसा बना दो कि सेविंग्स और डिडक्शन का क्लॉज ही खत्म हो जाए। 88 करके क्लॉज होता था जिसे एटीसी किया गया बाद में, तब से सारे बदलाव चल रहे हैं। ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में ये डिफरेंस है। एचआर एग्जाम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, बस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होती थी, इस बार अलाउ कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 50,000, लेकिन उसे एक्सटेंड करके यहां अलाउ कर दिया गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले न्यू टैक्स रेजिम में नहीं थी। अब अगर किसी व्यक्ति को ये सभी निवेश करने हैं या इन सब निवेश वो कर चुका है और हर साल प्रीमियम देता है, तो उसे ओल्ड रेजिम में ही जाने का फायदा, न्यू रेजिम में जाने का उसे फायदा नहीं मिलेगा। जब आप ये डिफरेंस अपने ग्राहक को भेजेंगे, और मैं बजट को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, और एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, हो सकता है 5% जानकारी मेरी गलत हो, क्योंकि अभी तक ये जानकारी पब्लिक पोर्टल पे किसी ने ऑफिशियली नहीं दी। एक भी पब्लिक पोर्टल पे, ऐसी बहुत कम पब्लिक पोर्टल है जो इतना ब्रीफ डिस्कशन कर पाए, क्योंकि 400 पेज का बजट पढ़ने में लोगों को 40 दिन लग जाएंगे। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सभी लोग केवल वही बात कर रहे हैं, 7 लाख तक टैक्स फ्री, उसके बाद इतने पे टैक्स फ्री। ये कोई नहीं बता रहा कि भैया उसमें एग्जाम्पशन और सेविंग नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ये है। जब ये लीफलेट आप अपने ग्राहक को भेजोगे तो क्या क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा कि मेरा एडवाइजर जो कह रहा है दुनिया से अलग बात कह रहा है, तो आपको मौका मिलेगा बात रखने का कि सर आपको एक आर्टिकल भेजा, एक बार पढ़ो, इस बारे में आपसे मिलना है। क्या सेल्स पिच है मेरी? सर आपको एक आर्टिकल भेजा है, उसे पढ़िए, इस बारे में मुझे आपसे मिलना है। जब ये इतना डिफरेंस जाएगा, ये इससे पहले वाली कैलकुलेशन जाएगी,
तो क्या ग्राहक का अपॉइंटमेंट मिलना स्वाभाविक है कि नहीं? भेजो अपने ग्राहक को, मांगो अपॉइंटमेंट, इसको भेजो और अपने क्लाइंट से अपॉइंटमेंट मांगो। सर ये डिफरेंस है बजट में जो आया है, गलती से भी उस पर मत चले जाना सर, गलती से भी न्यू टैक्स रेजिम पे मत चले जाना, आपको इसी पे रहना है, क्योंकि इसमें आप 10 लाख तक एग्जेम्प्टेड हो। समझा पाओगे? अपॉइंटमेंट मिल गया और उसने बोला ठीक है मैं हाउस लोन ले लेता हूं, हाउस लोन ले लेता हूं, तो आपकी तो सेल कट गई। लेकिन आप उसके घर पहुंच गए और आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन हो, जय वीरू हो, तो गब्बर का शिकार कर ही आओगे। अभी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। मेरी स्ट्रेटेजीज सेल्स की नहीं, अपॉइंटमेंट और मार्केटिंग की होती है। मैं उसके घर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं माल बेच लूंगा। तो जब आप ये लेके जाओगे तो आपके अपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। कुछ लीफलेट में अभी आपको दिखाऊंगा जिसे हम अपने ग्राहक को भेज सकते हैं, जिससे फायदा मिलेगा। 5 लाख एनुअल प्रीमियम की मैच्योरिटी टैक्सेबल है, एकदम क्लियर क्लोज आ गया। और यही सबसे बड़ा सेलिंग टूल है अगले 2 महीने में, जो आपको 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक की इनकम कमा के दे सकता है। क्लॉज ये बोलता है अगर एटीसी क्लेम किया है तो पूरी मैच्योरिटी टैक्सेबल एज पर टैक्स स्लैब। अब ये डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये खबर तो सबको मालूम है, लेकिन ये क्लॉज नहीं मालूम। ये वो बारीकियां होती हैं जो आप समझते हैं अंदर घुसते, जब आप पैसा खर्च करते हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, पैसा खर्च करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर, जैसा आज आपने किया। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आए, आप कुछ सीखने के लिए आए, ये आपको आज ज्ञान मिलेगा जो आप डिफरेंस अपने कस्टमर के सामने रख सकते हैं। अगर एटीसी नहीं लिया तो मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम, जो प्रॉफिट आया केवल उस पर टैक्स लगेगा। और इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है, सीधा सीधा 2.5 करोड़ की मैच्योरिटी में 75 लाख का टैक्स है। जब ये आप ग्राहक को दिखाओगे तो आप उसे कह पाओगे कि सर पॉलिसी 31 मार्च से पहले ले लो, भले मंथली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम देके ले लो, बाद में प्रीमियम चेंज करा देंगे। पॉलिसी 31 मार्च 2023 से पहले रजिस्टर्ड हो गई तो आपके सीधे सीधे। अच्छा पहले एक बात बताओ, 5 लाख रुपए का प्रीमियम का बात हो रहा है, अमूमन 20 साल का पॉलिसी बिकता है, कितना प्रीमियम जमा हुआ? 1 करोड़ की मैच्योरिटी बता दो कितनी आएगी? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2 से 2.5 के बीच में आएगी। मैंने मैच्योरिटी अज्यूम कर ली 2.5 करोड़, ठीक है जी। इस 2.5 करोड़ की मैच्योरिटी पे ग्राहक को 75 लाख रुपए का टैक्स देना है। जब ये इमेज आप अपने कस्टमर को भेजोगे कि सर 1 अप्रैल बीत गया, 75 लाख रुपए गए, हाँ जी, मैं बताऊंगा, डिफरेंस क्रिएट करूंगा, मेरे को कौन से कस्टमर के यहाँ जाना है वो मैं बताऊंगा। और अगर उसने एटीसी क्लेम नहीं किया तो 50 लाख का टैक्स है। दोनों का डिफरेंस समझ लो। अगर मैंने एटीसी क्लेम किया है तो पूरी मैच्योरिटी टैक्सेबल है। इस तरह का प्रीमियम जो 50 लाख, जो 5 लाख सालाना दे रहा है, वो हायर इनकम ब्रैकेट होगा, 30% ब्रैकेट में आता होगा। उसका टैक्स रेट क्या होगा? 2.5 करोड़ का 30% कितना बनेगा? हाँ सर वो यहां आएगा। एटीसी क्लेम किया है तो पूरी मैच्योरिटी पे टैक्स देना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं कह रहा था कि डिफरेंस समझना जरूरी है। और मेरी जानकारी 5% गलत भी हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल पोर्टल अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन बातों को। सवाल आरटीआई डाल डाल के पूछे जाएंगे, तब कहीं जाके इनकम टैक्स कमिश्नर जवाब देंगे। लेकिन जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा, देखा, समझा है, यदि उसने एटीसी की रिबेट क्लेम की है तो उस कंडीशन में पूरी मैच्योरिटी टैक्सेबल है। 2.5 करोड़ आ रहा है सर, वो यहां लगेगा, वो यहां आएगा। एटीसी क्लेम किया है तो जो मैच्योरिटी आएगी आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगी। 2.5 करोड़ आया, 30% टैक्स लगेगा। और अगर आपने एटीसी क्लेम नहीं किया तो पीछे वाला फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। हाँ जी, यानी 2.5 करोड़ की मैच्योरिटी आई, 1 करोड़ मैंने दिया था, 1 करोड़ काट दो, प्रॉफिट आया 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 30%। सर समझना जरूरी है, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेसिक फैक्ट नहीं समझ पाएंगे तो ग्राहक के सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं बोल पाएंगे। 5% का डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, 5% का डिस्क्लेमर आप भी क्लाइंट को दे सकते हो कि एक आधा एरर मेरी कैलकुलेशन में हो सकता है, लेकिन मैं 99% ठीक बता रहा हूं, गलत नहीं बता रहा। रूल यही कहता है, जब ये आप अपने ग्राहक को भेजेंगे तो उसको लगेगा यार 75 लाख गए, 50 लाख गए, तो यू कैन आस्क फॉर अपॉइंटमेंट। और खाली ये भेजना नहीं है, भेजने के बाद फोन करना है कि सर आपको एक आर्टिकल भेजा है, एक बार देखो, इस बारे में आपसे मिलना है। वो देखेगा, समझेगा। आपने कोई पॉलिसी की बात नहीं की, कुछ कह रहे थे आप? सर 5 लाख से ऊपर की मैच्योरिटी टैक्सेबल है ना? नहीं,
5 लाख का प्रीमियम, हाँ 5 लाख से कम है तो हाँ तब नहीं है, लेकिन मेरे को तो अपॉर्चुनिटी भुनानी है ना, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी एनकैश करनी है, ग्राहक की बचत करानी है, ग्राहक की बचत से ही मेरी बचत है। मैं आज जो कमा रहा हूं मेरे ग्राहक की कमाई का हिस्सा कमा रहा हूं, मेरे ग्राहक को कमा के दे पाऊंगा, उसकी बचत ज्यादा करा पाऊंगा तो उसमें से ज्यादा कमा पाऊंगा। ग्राहक की वेल्थ नहीं बनी तो मेरी बनेगी क्या? आज मैं उससे प्रीमियम लाता हूं, उसकी वेल्थ का एक हिस्सा लाता हूं, वो भविष्य में वेल्दी बनेगा तो मैं भी बनूंगा। मेरे 100 ग्राहक अमीर हो गए, मेरी अमीरी गारंटीड है। मेरे 100 ग्राहक को अमीर बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। तो उसकी बचत करानी जरूरी है। कौन से सेगमेंट को हमने पकड़ना है हम उसकी भी बात करेंगे। हमने जनवरी फरवरी मार्च में एमडीआरटी सीओटी टीओटी की कैलकुलेशन लेनी है। कुछ दिन पहले राजेश चेतन जी ने त्योहारों से कैसे कमाए के ऊपर एक बात रखी थी। इस इमेज को देख के समझ पाने क्या हो रहा है। ये गणपति उत्सव कितने दिन चलता है? 10 दिन। 10 दिन। ऐसा कोई और उत्सव होता है नॉर्थ में? कोई 2-3 उत्सव बताओ। सर ने तो पूरे 1 घंटे की क्लास ली थी। नवरात्रे और दशहरा और दुर्गा पूजा, ये सब ये अमूमन 10 दिन के त्योहार होते हैं। दशहरा 10 दिन का, दुर्गा पूजा 10 दिन की। अपने सर ने तो दुर्गा पूजा में 3 स्टॉल लगाए थे, 3 अलग अलग दुर्गा पूजा कवर की थी। अभी आप ये तीनों त्योहारों का 10 दिन का टाइम नोट कर लो कितना होता है। 10 दिन। जिसके घर गणपति रखे गए वो 10 दिन क्या करेगा? पूजा करेगा। जिसके घर माता की चौकी लग गई या उसने नवरात्रे रख लिए या खेतरी बीज दी, समझते हैं खेतरी बीजना? मेरे घर में होता है। 10 दिन पूजा पाठ चलता और कुछ नहीं होता। काम धंधा भी होता है लेकिन पूजा पाठ डेडिकेटेड 2 घंटे के साथ होता है। दुर्गा पूजा, गणपति उत्सव, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं। जिस भी स्टेट से हो, जिस धर्म को मानते हो, उसका कोई सा ऐसा त्योहार जो 10 दिन का हो, नोट कर लो। ये बिल्डिंग बता पाओगे कहां की है? वैष्णो देवी की यात्रा कितने दिन में वापस आता? आदमी सब एकदम निपटा के ज्यादा से ज्यादा 6 दिन जाएगा, 1 दिन रुकेगा। छोटे बच्चों के साथ है, बच्चे 1 दिन में नहीं चढ़ पाएंगे। 6 दिन मान लिया, 1 हफ्ता। इसमें कितना दिन लगता है? कावड़ है, कभी लाए हो? आज मैं आपको बोल रहा हूं कावड़ ले आओ, टीओटी हो जाएगा। कावड़ ले आओ, टीओटी हो जाएगा। वैष्णो देवी की यात्रा कराओ, टीओटी हो जाएगा। घर में गणपति आज रख लो। उत्सव मनाने का कोई दिन नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। आज ही गणपति पूजा शुरू कर दो और 10 दिन का आपको यज्ञ करना है। 10 दिन का 11वें दिन आपके सामने नजर आ जाएगा। ये रहा टीओटी, पेपर पे पड़ा, उठा लो। ये रहा टीओटी, पेपर पे पड़ा, उठा लो। 1 हफ्ते की तीर्थ यात्रा आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं केवल 1 हफ्ते की तीर्थ यात्रा का समय मांग रहा हूं। जो भी इष्ट है उसका नाम 1 हफ्ते तक लेना है। कैसे लेना मैं बताता हूं। आपके घर में छोटा बच्चा हुआ है या होने वाला है? कितने दिन की छुट्टी लोगे? 15 दिन। 15 दिन साहब, छोटा कर दें, 10 दिन कर दें। 15 दिन तो सरकार देती है पैटर्निटी लीव, बालक हो जाए तो। ठीक है जी। आपके घर शादी होनी है या होने वाली है, आपकी खुद की शादी है, आपके बेटे की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, कितने दिन काम से छुट्टी लोगे? मैंने कहा था अपने इष्ट को मनाना है। ग्राहक से बड़ा भगवान कोई है? ओम ग्राहक नमः, ओम ग्राहक नमः, ओम ग्राहक नमः। ये मंत्र उच्चारण आपको 7 दिन तक करना है। 8वें दिन टीओटी टेबल पे होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ये मान लो कि मेरे घर बच्चे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी है, मुझे गणपति उत्सव मनाना है, मुझे कावड़ लानी है। ये सोच के अपनी जिंदगी का 1 हफ्ते पे कांटा मार दो। ये 1 हफ्ता आपका नहीं है। कल से शुरू होने वाला सुबह 8 बजे का समय जो रात के 8 बजे तक चलेगा, 12 घंटे आपको कसम खा के मुझे देने हैं अगले 7 दिन तक। 12 घंटे सुबह 8 से शाम के 8 अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ मुझे देते हो, जो मैं बता रहा हूं वो करते हो, तो आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो 31 मार्च से पहले कर लोगे। करना आपको क्या है? यू समझ लो कि यू टर्न नहीं है। जंग में जब सिपाही जाता है ना, यू टर्न नहीं होता। या जीत है या मृत्यु है। जीत है या मृत्यु है, ये मान लो। अगले 10 दिन मेरी लाइफ के सबसे क्रूशियल 10 दिन है। ये 10 दिन मुझे वो करना है जिसके लिए भगवान ने मुझे पैदा किया। पिछले हफ्ते हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात की थी। चक दे मूवी देखी है? 70 मिनट की वो स्पीच सुनना,
ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे नहीं छीन सकता। अगले 10 दिन अगर आपने डेडिकेशन के साथ काम कर लिया तो आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। भगवत गीता पिछली बार भी हमने बात की थी, आज दोबारा कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहां पे? हम भी उपदेश दे रहे हैं, मैं भी उपदेश ही दे रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ज्ञान बांट रहा हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एफपीआरटी ने हमें एक बात सिखाई है। पहले एक डायलॉग लिया था मैंने, अब दूसरा डायलॉग कर रहा हूं। हरकत में बरकत है। हरकत आपको अगले 8 दिन करनी है, बरकत अगले 1 महीने में अपने आप आ जाएगी। हरकत केवल 8 दिन करनी है, बरकत अगले 30 दिन में अपने आप आ जाएगी। ये अगले 50 दिन का रोड मैप है। व्हाट इज माई प्राइम वर्क? मैं एक सेल्समैन हूं, मेरा कर्म क्या है? अर्जुन का कर्म था तीर चलाना है, निशाना साधना है, वध कर देना है। मेरा कर्म क्या है? मैं सेल्समैन हूं, माल बेचना मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। क्या मैं माल बेचता हूं? नहीं। पूरा दिन ऑफिस में चले गए, दोस्तों के साथ बैठ गए, 4 LIC एजेंट के साथ बैठ गए, पूरा दिन ड्राइविंग में समय बिता दिया। नहीं, मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है बातें और मुलाकातें। बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। किसके साथ? LIC के ब्रांच मैनेजर के साथ, डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, 4 LIC दोस्तों के साथ नहीं, ग्राहक के साथ बातें और मुलाकातें करो, टारगेट अचीव होंगे। हम यही भूल जाते हैं कि मैं एक सेल्समैन हूं, मैं एक हवाई जहाज हूं, मुझे भगवान ने उड़ने के लिए बनाया है। क्यों मैं ब्रांच में बैठा रहता हूं? क्यों मैं घर में बैठा रहता हूं? 8 बजे घर क्यों नहीं छोड़ देता हूं? अगले 8 दिन बातें और मुलाकातें, अगले 8 दिन बातें करो, अगले 40 दिन मुलाकातें अपने आप होंगी। जो बातें करेगा उसकी मुलाकातें होंगी। 8 दिन मुझे कसम खा के बातें करने के लिए दे दो, अगले 40 दिन मुलाकातें होंगी। 50 दिन बचे 31 मार्च में, आपकी फिगर जरूर अचीव होंगी। और बातें क्या करनी है? हम तो पहले क्लाइंट को कई बार फोन कर चुके सर, हमेशा मना कर देता है, अरे गलत टाइम पे गलत बात बोलोगे तो कौन सुनेगा। अब आपके पास यू टर्न नहीं है। 31 मार्च सर पे है, जो करना है अभी करना है, कोई डेडलाइन नहीं है जो आप बदल सको, अभी यही करना है। और अगले 8 दिन में आपको लोगों को फोन करना है। कुछ लोग मना करेंगे लेकिन कुछ लोग सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्शन आएंगे, 4 सवालों के जवाब दोगे, बातें होंगी, लंबी बातें होंगी तो लंबी मुलाकातें भी होंगी। बातें करो, मुलाकातें अपने आप होंगी। फोकस एंड बिलीव, पहले तो ये मान लो मैं कर सकता हूं। आधे टाइम लोगों को यही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर सकता हूं। फोकस एंड बिलीव, ये हाथी को ना ये जंजीर तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन इसको बिलीव नहीं है कि मैं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि बचपन से बंधा है, बचपन में नहीं तोड़ पाया तो आज भी नहीं तोड़ पाएगा। ये बिलीव ही नहीं है इसका। और एक घोड़े का ना फोकस है, और कुछ नहीं दिख रहा। अगले 50 दिन, 8 दिन बातें, 40 दिन मुलाकातें, 8 दिन बातें, 40 दिन मुलाकातें। रोज 1 घंटा बातें और रोज 6 घंटा मुलाकातें। रोज 1 घंटा बात करो, रोज 6 घंटा मुलाकात में जाएगा। आप रोज 1 घंटा बात नहीं करते, इसलिए 6 घंटे की मुलाकातें नहीं मिलती और पूरा दिन ब्रांच में बीत जाता है। चेंज योर स्ट्रेटेजी। फोन निकालो, अल्फाबेट ए दिखेगा, अल्फाबेट जेड तक जाने में 2000 नंबर दिख जाएंगे। कोई एक्सेल शीट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। फोन निकालो, अल्फाबेट ए से शुरू करो, अल्फाबेट जेड तक जाने में आपका पूरा महीना खत्म हो जाएगा। इतनी बातें करने के लिए बाकी हैं जो आपने नहीं की, और डायरी में दर्ज करो। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन रेज हुए थे, 80 वर्सेस 20। अपना फार्म 16 उठा के देख लेना, अपने पिछले 10 साल का तजुर्बा लगा लेना। मैं जो बात बोल रहा हूं पत्थर की लकीर है, और 101% कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। आपकी 80% रेवेन्यू आपके 20% ग्राहकों से आती है, और आपके बाकी के 80% ग्राहक आपको केवल 20% कमा के देते हैं। मुझे केवल ऊपर के 20% लोगों की वेल्थ को अगले 31 मार्च तक सिक्योर करना है। रेस्ट 80% को 1 अप्रैल के बाद पकड़ेंगे। केवल ऊपर के 20% लोग। अगर आपके फोन में 1500 नंबर है तो 20% कितना हुआ? 300। ये 300 लोगों को फोन करके ये बजट वाली भाषा समझा दो। कौन सी? 75 लाख टैक्स। 300 लोगों को फोन करेंगे, अपॉइंटमेंट कितने मिलेंगे? नॉर्मल 300 में 30 मिलते हैं, लेकिन यहां पे आपका टॉपिक अलग है।
ट्रेंडिंग टॉपिक है, डिफरेंस है, दुनिया से अलग बात कर रहे हो। 100 के लगभग की उम्मीद है, 70 मिल गए, 70 मिल गए, 70 अपॉइंटमेंट मिल गए और आप प्रोफेशनल सेल्समैन हो। लगता है कि 70 अपॉइंटमेंट में एमडीआरटी होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये वो 20% लोग हैं जो 80% इनकम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन फॉर्मूला कसम खा के लगना पड़ेगा, अगले 8 दिन बातें और उसके बाद अगले 40 दिन तक रोज 1 घंटा बातें और 6 घंटा मुलाकातें। 8 दिन भूल जाओ सब कुछ दुनिया में, अपने आप को लॉकडाउन कर लो, 1 हफ्ते के लिए अपने आप को लॉकडाउन करो। जस्ट कॉल टॉप 25% क्लाइंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर जाना पड़े तो डिस्क्लेमर दे दूं, ड्राइव करते करते बात करना अच्छी बात नहीं, लेकिन कर पाओ तो कर लो, क्योंकि मेरी जिंदगी के आखिरी 8 दिन मेरे हाथ में है। ये 8 दिन मैंने वो कर लिया जो मैं मैक्सिमम कर सकता था, तो अगले 40 दिन मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे आज तक नहीं मिला। कुछ ऐसा चाहिए जो आपने आज तक नहीं मिला, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। चेंज योर ट्रेवल टाइम। घर से 8 बजे निकल जाओ, 7 बजे निकल जाओ। एलआईसी एजेंट क्या करता है, ब्रांच जाना अगर जरूरी है, घर से निकलेगा 10 बजे, ब्रांच पहुंचेगा 11:30 बजे, उसके बाद आधा घंटा डीओ, 15 मिनट ब्रांच मैनेजर, काउंटर पे आएगा 12:30 बजे, काम करते करते 2 बज जाएंगे, आधा दिन खत्म। आज मैं एलआईसी ऑफिस नहीं जाता, लेकिन जब जाता था बचपन में, जब स्टार्ट किया था, 9:45 बजे पहुंच जाओ। वो बाबू आएगा, उसको भी शर्म आएगी, मुझसे पहले मेरे काउंटर पे खड़ा है। चेंज योर ट्रेवल टाइम, नॉन वर्किंग आवर में ट्रेवल करो। आखिरी मीटिंग ऐसी रखो कि मीटिंग खत्म होते होते 7 बज जाए। 7 बजे के बाद प्रोडक्टिव आवर बचे क्या? हम मीटिंग आखिरी 4 बजे की रखते हैं, 5 बजे खत्म हुई, 5 से 7 में जो एक मीटिंग और हो सकती थी हमने खराब कर दी, क्योंकि हम ट्रैवलिंग में बिजी हैं। मेक योर शेड्यूल इन अ वे कि 9 AM एंड आफ्टर 7 PM। मेरे कितने लोग हैं जिनको मेरी तरफ से मैसेजेस मिलते हैं लगातार डेली? टेंटेटिव टाइम बता सकते हो? कभी दोपहर में मैसेज मिले? अर्ली मॉर्निंग, सुबह 1 घंटा क्लैरिकल काम खत्म। जो काम करना है, स्टाफ को जो काम डेडिकेट करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, प्रिंट आउट निकालना है, डाउनलोड करना है, कैलकुलेशन करनी है, सब सुबह 7 बजे 8 बजे कर दो। बिजनेसमैन हो ना, 24 घंटे काम करते हो ना, तो क्यों वो 24 घंटे खराब करूं? क्योंकि सुबह 7 बजे मीटिंग नहीं हो पाएगी ना दादा। मीटिंग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 14 बजे हो सकती है, तो 10, 11, 12, 14, 16 में ये काम क्यों करूं जो काम सुबह 7 बजे हो सकता है, ये रात में 8 बजे के बाद हो सकता है? वो मना करेगा क्या आपको? मैं सारे मैसेजेस अर्ली मॉर्निंग, जितने मेरा स्टाफ यहां पर है, सारे स्टाफ को सुबह 9 बजे से पहले ऑडियो मैसेज डाल देता हूं, रिकॉर्डिंग करके, भैया तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, और शाम को 6 बजे रिपोर्ट लेता हूं क्या किया। व्हाई नॉट यू डू डे टाइम ओनली कॉलिंग एंड मीटिंग? ये बात केवल अगले 50 दिन की नहीं है, ये बात आपके पूरे लाइफ टाइम करियर की है। जो व्यक्ति प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, वर्किंग और नॉन वर्किंग आवर में डिफरेंशिएट क्रिएट कर लेगा अपनी लाइफ में, उसकी फिगर अपने आप 3 गुना बढ़ जाएंगी। ये डिफरेंस क्रिएट कर लो, फिगर 3 गुना बढ़ जाएंगी। और आप बहुत बड़े टीओटी एजेंट हो, साहब फुर्सत ही नहीं है, क्या करूं, मजबूरी है, ऑफिस जाना ही पड़ेगा, स्टाफ मेरी सुनता ही नहीं, मोटा केस फंसा हुआ 2 करोड़ का, जब तक मैं खुद डिवीजन ऑफिस नहीं जाऊंगा पास नहीं होगा। हफ्ते में 1 दिन का प्लान बना लो। मेक ए वीकली शेड्यूल कि एलआईसी दफ्तर केवल बुधवार जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। कैन वी डू इट? मैं अपने ऑफिस केवल बृहस्पतिवार को जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। अगले 50 दिन के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बोली कि 8 दिन कॉलिंग करो, अदरवाइज मैं लाइफ टाइम के लिए बोलता हूं हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन बनाओ, हफ्ते में 1 दिन पूजा करो, पूरे दिन अखंड पाठ करो, ओम ग्राहक देवाय नमः। मेरा प्रभु कौन है? ग्राहक है, उसी को नहीं मनाओगे तो किसी भी इष्ट को मना दो, कुछ नहीं होने वाला। और ग्राहक को मनाने के लिए उसे फोन करना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन आपकी लाइफ बदल देगा। जस्ट मेक योरसेल्फ लॉकडाउन फॉर 1 डे इन ए वीक। हर बृहस्पति मान लो, हर शनि मान लो, जो दिन आपको ठीक लगे, दिमाग में ये बिठा लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सपने पूरे करने के लिए सपने को त्यागना पड़ता है। अगर सपना पूरा करना है तो नींद का त्याग करना पड़ेगा। जो काम आप 8 बजे करते हो घर में, सब्जी काटना, चाय बनाना, मैं भी करता हूं, मेरे को भी करना पड़ता है, मैं वो 6 बजे उठ के कर देता हूं। सुबह की पहली चाय मैं बनाता हूं, 6 बजे उठ के चाय बना दो, जो काम घर के हैं आप कर लो, ताकि आप 7:30, 8 बजे अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कर सको। जो काम आप घर में जाकर के 7-8 बजे करते हो, उसको 8-9 बजे शिफ्ट कर दो। सोने का 1 घंटा सुबह और सोने का 1 घंटा शाम का कम कर दो। एक मूवी हफ्ते में कम देख लो, आधा घंटा टीवी को कट कर दो, फिगर 3 गुना अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि ये सारे काम आप वर्किंग आवर में करते हो, इसलिए वर्किंग आवर में जो होना चाहिए, जरूरी काम जरूर हो,
रोज हो, बार बार हो, नहीं हो पाता। जरूरी क्या है? बातें और मुलाकातें। मैं 10 बजे वाइफ के साथ सब्जी काट रहा हूं, 12 बजे बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूं, रख लो भैया मेड सर्वेंट। राजेश राठौर, वर्किंग आवर, मेरा पहला मीटिंग सुबह 10 बजे मेरे ग्राहक के घर होना चाहिए। मेरी सुबह की पहली चाय मेरे ग्राहक के घर पे होनी चाहिए। आखिरी मीटिंग 7 बजे तक खत्म करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो मीटिंग 7 बजे खत्म होगी, और हम सोचते हैं 7 बजे घर पहुंच जाए। क्यों? पैसा कमाना है तो त्यागना पड़ेगा। पोस्टल सेविंग स्कीम में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जो 15 लाख तक की लिमिट थी, अब वो 30 लाख हो गई। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो एन्युटी सेल्स का सेगमेंट है, जिसे हम संचय जैसे प्रोडक्ट लाते थे। अब हो सकता है ऐसे लोग आपको बोले कि भैया मैं तो पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, मेरा 30 लाख का हो गया वहां पे। पता है ना, ये बड़ा बदलाव हुआ। हाँ वही, ये वही पोस्टल MIS स्कीम ही है। हाँ, 5% का डिस्क्लेमर मैंने दे दिया पहले। अब क्या होगा कि ऐसे कस्टमर को कैसे अप्रोच करूं? वो बोलेगा मेरे को पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज मिल रहा है, आप कम दे रहे हो। तो आप उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट जब ऑफर करेंगे जिसका ब्याज पोस्टल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, जैसे डेट फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी एज कंपेयर टू एन्युटी प्रोडक्ट ये होती है कि इनमें कोई लॉक इन नहीं होता, तो आप उससे अपॉइंटमेंट क्रैक कर पाओगे। और जब जाओ तो मैं बताऊंगा, शोले मूवी का एक डायलॉग, कहां पे आपकी डिफरेंस क्रिएट होगी। LIC MF बैंकिंग PSU फंड LIC ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, 2007 में आया था। कोई लॉक इन नहीं, कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं, 7% सालाना ब्याज पिछले 2007 में आया था। तो आप देख लीजिए इतने साल से लगातार दे रहा है। आप इस तरह के प्रोडक्ट को जो प्रमोशन करोगे, और इससे LIC पॉलिसी का प्रीमियम भी अपने आप लिंक हो जाता है। इसका सेशन अलग से करा देंगे FPRT में। इसका फोटो मत लो, फोटो इसका लो। ये ग्राहक को भेजने वाला इमेज है, इसमें लिखा हुआ है LIC बैंकिंग PSU फंड, LIC की लोगों की तरफ से दिखा रखा है। 2007 में आया था, 7% सालाना रिटर्न, नो लॉक इन, विड्रॉवल एनी टाइम। जब आप ये अप्रोच करोगे तो क्या आप पोस्टल क्लाइंट को काट पाओगे? अब हम बेचने तो एन्युटी प्रोडक्ट गए हैं, मेरा काम अपॉइंटमेंट दिलाने का था। ये आपको पोस्टल सेविंग स्कीम से अलग हटके अपॉइंटमेंट दिला देगा। वहां जाके आप कंपैरिजन दिखाना, सर इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, इसका ये फायदा, आधा यहां डाल दो, आधा यहां डाल दो। अब इसके अंदर कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है। अब जो शॉर्ट टर्म सेविंग्स हम महिलाओं से ले आते थे, 1000-2000 वाली बचत, इसमें अब आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि 2 लाख तक का डिपॉजिट 7.5% में महिला सम्मान बचत योजना आ गई। इसको कैसे काउंटर करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी पॉलिसियां बेचते हैं Tier 1 Tier 2 सिटी में। उसका सोल्यूशन है अगेन डेट फंड या फिर डिजिटल गोल्ड। महिलाओं को सोने से लगाव है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल सिटिंग हियर, सोने से लगाव है। और डिजिटल गोल्ड करके एक प्रोडक्ट आता है, SBI का भी है, और इसके अंदर क्या होता है कि प्योर गोल्ड के रिटर्न आपको मिलते हैं, मंथली सेविंग की तरह से चलता है। आप इसका प्रोडक्ट जब आप अपनी फीमेल क्लाइंट्स के सामने रखेंगे, जो आपसे महिला बचत सम्मान योजना के बारे में कंपटीशन आएगा, तो आप इसको रख सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट, और इसमें कोई लॉक इन नहीं, विड्रॉवल एनी टाइम, 24 कैरेट सोने का आपको रियल रिटर्न मिलेगा, और SBI ICICI जैसे बैंकों में है। या फिर आप SIP जैसा प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं कि स्मॉल टाइम सेविंग के लिए 4-5 साल के लिए। अब ये बात समझिएगा, ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नहीं है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए इन प्रोडक्ट से फायदा मिलेगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो दुनिया नहीं कर रही। आप दुनिया से अलग हटके कुछ बात करेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगा, वहां जाएंगे तो कुछ बेच पाएंगे। और अगर मैं शेयर बाजार की बात करूं, जैसे मैंने SIP की बात की, पिछले 15 साल में जिस व्यक्ति ने 15,000 रुपए महीना दिया, आज उसके पास 1 करोड़ की वेल्थ है। ये रियल रिटर्न है शेयर बाजार के, इससे ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ऐसे प्रोडक्ट आपको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे। और इंडिया इकोनॉमी आज जहां स्टैंड कर रही है ना, ये इमेज मैंने सबको भेजी थी, 2022 कैलेंडर ईयर खत्म हुआ, ये पूरी दुनिया की हालत है, और ये भारत है। पूरी दुनिया नेगेटिव में है, हम प्लस में खड़े हैं। एक बार इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उभरते हुए भारत को सलाम। और ये उभरता हुआ भारत, हम ही तो भारत है। भारत क्या है? हम सब भारत है, हम सब आगे बढ़ेंगे। बजट 2023 की हमने बात की थी। अगर ये जिस तरह का बजट आया है, मैंने बजट में केवल पर्सनल इनकम टैक्स की बात की है, बाकी टॉपिक नहीं लिए, लेकिन रियल में अगर कोई बजट को ढंग से पढ़े, जो इकोनॉमी को या कॉमर्स को समझता हो, तो एक ऐसा बजट है जो भारत को इस लेवल पे ले जाएगा। जो सेंसेक्स निफ्टी आपको सुनाई देता, दिखाई देता है ना, ये निफ्टी आपको, सेंसेक्स और निफ्टी 2035 में आपको ये 1 लाख के लेवल पे नजर आएगा। ये लेवल के रिटर्न भारत में बनने की संभावनाएं पूरी हैं।
और अब मैं बात करता हूं कंपैरिजन की। शोले मूवी की बात हुई थी सर, शोले सब बोर हो गए लगता है। शोले मूवी देखी है कितनी बार? कई बार। मैट्रिमोनियल की बात हुई थी। अब जय जो है वीरू का रिश्ता लेके जाता है मौसी के पास, तो कैसे समझाता है? जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके जाएं जिसे आप बेचना नहीं चाहते, क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट दे दिया तो आपको यही करना है। इस प्रोडक्ट की 4 बुराई करने के बाद 1 बुराई कर दो, फिर क्लाइंट खुद कहता है क्या सॉल्यूशन है? सर ये ले लो, ये ज्यादा अच्छा है। समझ पा रहे हैं? आपने पोस्टल स्कीम के नाम से अपॉइंटमेंट क्रैक किया, म्यूचुअल फंड के नाम से अपॉइंटमेंट क्रैक किया, एसआईपी के नाम पे किया, आपको अपॉइंटमेंट मिला, आप वहां गए, आपने 4 अच्छाइयां बता के 1 बुराई गिनवा दी। क्लाइंट खुद ही पूछेगा और क्या सर, और ये है, या फिर आधा आधा बांट लो। बहुत बढ़िया। एक डिस्क्लेमर दे दूं, हमने यहाँ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की बात की है, ये ट्रेनिंग सिर्फ अवेयरनेस के लिए की गई है। मैं किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कमर्शियली एसोसिएटेड हूं, मेरी कुछ बातें बायस्ड हो सकती हैं, प्लीज उन बातों को इग्नोर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एफपीआरटी, आपने मौका दिया। अब व्हाट हैव और व्हाट हैव टू चेंज, जो बदल गया और जो मुझे बदलना है वो समझो। एटीसी की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि 80% ग्राहक मेरे एटीसी के दायरे में आते हैं। और 20 वर्सेस 80 की बात करूं, अब आपको वो ग्राहक जिसे आप टैक्स सेविंग के नाम पे लाते थे नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? टैक्स प्लानिंग के नाम पे तो वो आएगा नहीं, तो क्या सॉल्यूशन है? सर जो भी बंदा 10 लाख से ऊपर की इनकम के ब्रैकेट में आ रहा है, वो बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है। बिल्कुल। चाहे वो उसके बच्चे भी उसके पास एनपीएल पे मिल जाएगा, इंश्योरेंस पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो एटीसी तो उसको चाहिए। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, एटीसी का अमाउंट उसके लोन से, उसके पीएफ से पहले ही पूरा हो चुका। एटीसी 3 साल पहले ही खत्म हो चुका। जो आदमी 10 लाख की आमदनी में बैठा उसे एटीसी पहले ही पूरा हो चुका। तो मैं ये मान लूं एटीसी नहीं है, तो अब ग्राहक को मैं क्या बेचूं और क्या बता के बेचूं? नहीं, यहां पे मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। वो तो खत्म हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट लेवल की, कि वो 80% जनसंख्या भी तो मेरा ग्राहक है। ये ऊपर के 20% तो मैंने मार्च तक कवर कर लिए, बाकी के 80% को अगर कवर करना है, धंधे को 3 गुना बड़ा करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। नॉलेज इंक्रीज करो, खाली टैक्स सेविंग के नाम पे माल नहीं बिकेगा। कम टू द इन्फ्लेशन एंड गोल बेस्ड मैथमेटिक्स, ये वो गणित है जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, कंपाउंडिंग। ये ग्राहक को दिखाओगे तो बड़ी फिगर क्लोज अपने आप कर पाओगे। स्किल्ड और मल्टीपल स्टाफ रखने की जरूरत है, मल्टीपल कंपनियों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस ब्रोकर बनने की जरूरत है, मल्टीपल प्रोडक्ट स्टार्ट करने की जरूरत है। खाली एलआईसी से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। जिसको जहां कंफर्ट मिलता है मेडिक्लेम में, म्यूचुअल फंड में, वो जा सकता है। मैं आपको केवल 2 फॉर्मूले यहां दिखाने वाला हूं, इन्फ्लेशन एंड गोल बेस्ड अप्रोच से फिगर को बड़ा कैसे करें। दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है? 1 करोड़ का चाइल्ड प्लान और 1 करोड़ का रिटायरमेंट प्लान बेचने की बात कर रहा हूं मैं। अमूमन हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के प्रीमियम से शुरू करते हैं। मैं शुरुआत ही 1 करोड़ से कर रहा हूं। सर 1 करोड़, और क्यों 1 करोड़? ग्राहक पूछेगा क्यों 1 करोड़ का प्लान करूं? सर एक बात को समझिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कीमत को पेपर पर लिख दीजिए, आपका आधा काम खत्म। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो काम 10 रुपए का होता था, आज अगर वो 30 का हो रहा है, कीमत 3 गुना हो गई, तो अगले 20 साल में फिर 3 गुना होगा, तो 60 रुपए में वो काम होगा। और वो कैलकुलेशन आपके सामने ये रही। बच्चे की पढ़ाई 2007 में 2.5 लाख में हो जाती थी। 2007 में 2.5-3 लाख रुपए में बच्चा पढ़ जाता था। आज कितने में होती है? कितने गुना हो गया? 4 गुना। उसी तरह से आगे 4 गुना होगा। जब आप ये क्लाइंट को भेज, देखो इसके अंदर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, कोई पॉलिसी नहीं लिखी, मैंने केवल गणित की बात की कि सर 40 लाख रुपए की प्रोविजनिंग करनी है, एक बार मिलना है। उसको समझ में आएगा ये गणित। और अगर मैं शादी की बात करूं, 1997 जब छत पे टेंट लग जाता था, हलवाई गली में बैठ जाते थे। आज हमारी ऐसी हुई थी हमने खुद गोलगप्पे काउंटर पे खड़े होकर बांटे अपने दोस्तों की शादियों में। ऐसे ही होता था तब, शादी ऐसी होती थी। और आज बैंकेट का कल्चर, 10 लाख भी मैं कम बता रहा हूं। जिसके घर में रिसेंट शादी हुई है उससे पूछो कितने गुना हो गया? 5 गुना। आगे भी 5 गुना होगा। मैंने क्या बताया? जितने गुना पिछले 10 साल या 20 साल में हुआ, हो सकता है आपको फॉर्मूले याद ना हो, आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद करना है। जितने गुना पिछले 20 साल में हुआ, उतने गुना अगले 20 साल में होगा। तो ग्राहक से पूछो, सर आपकी शादी, आपकी पढ़ाई में कितना लगा था?
आज कितना आ रहा है, कितने गुना हुआ, उसको कैलकुलेट कर दो। अब यहां पे मैंने बच्चे की शादी और बच्चे की पढ़ाई लेके मैंने कितनी फिगर खड़ी कर दी, 1 करोड़। 15 साल से 25 साल के बीच में हर वो व्यक्ति जिसके घर में छोटा बच्चा है उसे 1 करोड़ चाहिए। ये कैलकुलेशन अपने ग्राहक को भेजो, ये उसके समझ में आएगी नहीं, क्योंकि समझ में आ गई तो फोन नहीं आएगा, ज्यादा समझ में आ गई तो फोन आपके पास नहीं आएगा। फिर फोन करो कि सर 1 करोड़ की जरूरत आपको आपके बच्चे के लिए पड़ेगी, मैंने कैलकुलेशन आपको भेजी, एक बार आपसे मिलना है। वो क्या बोलेगा, बातें होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे, डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्शन होगी, समहाउ आप अपॉइंटमेंट जो नॉर्मल आपकी सेल्स पिच थी उससे बेहतर है कि नहीं है, इसका इस्तेमाल करो। और अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं, आम आदमी का घर का खर्च और 1 तोला सोना, ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, आम आदमी का घर का खर्च और 1 तोला सोना 1992 में 3000 का था। आज 2022 खत्म हुआ 50,000 का। 1 तोला सोना भी 50 के लगभग, हाउस होल्ड एक्सपेंस भी 50 के लगभग, कितना गुना हुआ हिसाब लगा लो। 2042 में यहां बैठा हर व्यक्ति आपको और आपकी वृद्ध पत्नी को जिंदगी जीने के लिए, शान से जिंदगी जीने के लिए 4 लाख रुपए महीना चाहिए। ग्राहक तो छोड़ो, अपनी पहले कर लो, ग्राहक तो दूर की बात है। अगर आपका घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है तो आप सबको आज से 30 साल के बाद 2042 की हम बात करें 4 लाख रुपए महीना चाहिए। जब ये कैलकुलेशन आप क्लाइंट को भेजोगे और उसके बाद फोन करोगे कि सर एक बार आपसे मिलना है, आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको इतने करोड़ की जरूरत पड़ेगी, मैंने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भेजी है, तो ग्राहक आपकी बात समझेगा। ये 5%, 10%, 15% के फॉर्मूले हैं कि 5% पे मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 चाहिए 1 करोड़ लेने के लिए, 10% आए तो 13,000 में काम हो जाएगा। इस तरह से आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि सर पैसे को 2 जगह बांट के डालो, कुछ यहां डालो, कुछ यहां डालो। तो ये कैलकुलेशन जब आप अपने क्लाइंट को दिखाते हो तो आप ज्यादा बेहतर डील क्लोज कर पाते हो। मैंने केवल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दिखाए हैं, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं की, और ग्राहक आपके सामने केवल 10 ही मिनट टिकता है। 10 मिनट में जो सवाल पूछेगा और जो आप दिखाओगे उसी में से पूछेगा। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ये लीफलेट है जी, इसकी फोटो ले लो, ये आपको अपने ग्राहक को भेजना है। पढ़ाई और शादी, बना बनाया लीफलेट है, पिक्चर साथ में डाल दी, गुड इंप्रेशन आता है। फिर ये डेडिकेटेड बना, इसमें डिस्क्लेमर साथ में डाले ना कल को, ये प्रॉपर बनाई इस पर्पज से कि ग्राहक को भेजना है। और सेम ये ऐसे बनाई इस पर्पज से कि ग्राहक को भेजना है। इसमें वही कैलकुलेशन दिखाई गई है और आप ग्राहक को फोन कर सकते हो कि सर आपको कुछ कैलकुलेशंस भेजी हैं, इस बारे में मुझे आपसे मिलना है। इसमें डिफरेंस बताया गया कि पैसे को डालो, देखो मैंने क्या था, कुछ अलग बोलोगे तभी तो अलग बात मांग पाओगे। एसेट एलोकेशन बताया गया कि 33% से बीमा खरीदो, 33% से शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट लो, 33% से म्यूचुअल फंड खरीदो, पैसे को 3 जगह बांट के डालो। शॉर्ट टर्म में क्या है सर? शॉर्ट टर्म में गोल्ड और बॉन्ड, आरडी, गोल्ड बॉन्ड, वो प्रोडक्ट जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता, ताकि इमरजेंसी में मैं इसको निकलवा सकूं। जो लोग इमरजेंसी की प्रोविजनिंग नहीं करते ना, उन्हें बुरे दौर में बीमा भी सरेंडर करना पड़ता है, लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड भी निकालने पड़ते हैं। बॉन्ड में क्या है? जैसे डेट फंड होते हैं, बॉन्ड वो होते हैं जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता, आप जब चाहो अपना पैसा वापस ले लो। एलआईसी या म्यूचुअल फंड की तरह, एफडी आरडी की तरह हो गया, यानी पैसे को 3 जगह बांटोगे। इससे मेरे को रिस्क मैनेजमेंट और फैमिली प्रोटेक्शन मिला, कुछ हुआ तो फैमिली सिक्योर्ड है। अमित भाई अभी ना बैंकों ने स्कीम निकाली 666 दिन में वो अच्छा इंटरेस्ट दे रहे थे। हाँ तो वो जो है ना, उसको भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। हाँ लेकिन वो बैंक कह रहे हैं उसको तोड़ नहीं सकते आप, वो लोग ऐसा नहीं है सर तोड़ोगे तो साधारण ब्याज मिलेगा, तोड़ोगे तो साधारण ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। भाई आप बात समझो, अगर किसी ने ये प्रोविजनिंग नहीं की, मतलब 3% पे आ जाओगे सीधा। सर अगर किसी ने ये प्रोविजनिंग नहीं की और उसकी लाइफ में इमरजेंसी आ गई तो क्या करेगा? पॉलिसी का प्रीमियम भी नहीं भर पाएगा, म्यूचुअल फंड घाटे में निकालेगा। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है कि आप 3 जगह पैसा बांटो। एलोकेशन का परसेंटेज सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन यदि आप ग्राहक को दिखाते हो तो आप दुनिया से अलग बात करते नजर आते हो। अब बात करते हैं अनजान लोगों को कैसे मैं अप्रोच करूं। बजट एक हॉट टॉपिक है, आप जितनी कंपनियों को जानते हो उन कंपनियों में अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करो जी, बजट के ऊपर सेशन रखना है, बजट के ऊपर प्रेजेंटेशन करनी है, थोड़ी बहुत कट पेस्ट आगे पीछे करके मिल। एलआईसी के नाम पे प्रेजेंटेशन का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बजट के नाम पे कोई आज तक गया नहीं होगा, आपको फट से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है जी आ जाओ बता दो। अपने साथ अपने डीओ साहब को ले जाना, कुछ लोग मेरे को ले जाना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये सब कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से आप कंपनियों में अप्रोच करोगे तो ऐसा किया जा सकता है। ये सर यहाँ पे 15-20 साल में जो भी मैच्योरिटी आती है उसमें कितना % टैक्स होता है? कैपिटल गेन वाला फॉर्मूला लगता है म्यूचुअल फंड में, प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट का 10%। आप और कुछ नहीं मिलता तो अपने घर के आसपास के सरकारी स्कूलों में चले जाओ,
आप सबके घर के आसपास कम से कम 20 सरकारी स्कूल मिल जाएंगे, जो अपने के एम शर्मा जी हैं, बीमा आचार्य वाले, श्याम सुंदर जी, मतलब दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे एडवाइजर के साथ मैं इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करता हूँ। ये सब स्कूल के इवेंट है, आप स्कूलों में प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और स्कूल तो घर के पास है, तो जाके बोल दो जी हम बजट के ऊपर कुछ जो बजट में नए बदलाव आए हैं वो बताना चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इवन चाहो तो बजट में आए बदलाव या पॉलिसी इससे पहले कराएं कि पोस्टर बैनर बना करके बस स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, पार्क में भी खड़े हो सकते हो। ये सब पार्क एक्टिविटी है। आप देखो, मैंने बोला था कि जब लोग ज्यादा मर रहे थे तो मैं टर्म प्लान का बैनर लेके खड़ा होता था, क्योंकि उस वक्त लोगों की क्यूरियोसिटी थी टर्म प्लान। ये पार्क के बाहर खड़ा हूं, मैं ही हूं, अमित पालीवाल, द्वारका का पार्क है कोई, मेडिक्लेम। तो इस तरह के अट्रैक्ट, और किसी कंपनी का नाम नहीं है, तो आप इस तरह का कंटेंट। और अब बात आती है बड़े पेड़ की, विशालकाय दानव, 1 करोड़ कमाने वाला बिजनेस प्रोफेशनल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो भैया बड़ा कमाते हो तो पैसा खर्च करो, प्रोफेशनल टीम रखो, मार्केटिंग पे खर्च करो। यदि आप आपकी आमदनी का बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, टाटा बिरला अंबानी बनना चाहते हो, ये टाटा बिरला अंबानी इसलिए बने क्योंकि इन्होंने खर्चे करने शुरू किए। खर्चे बढ़ाओ, बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। पिछले से पिछली मीटिंग में मैंने एक बार डिस्क्लोज की थी, गूगल पे डाल देना, कोलगेट कंपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कोलगेट कंपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस। कोलगेट कंपनी की बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2022 को खत्म हुई थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि टोटल आमदनी यदि कोलगेट 100 रुपए कमाता है तो 12.5 रुपए केवल टीवी एड पे खर्च करता है। आप कितना करते हो मार्केटिंग पे? नहीं करते। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग 14%, यानी 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए की आवक है तो नेट प्रॉफिट केवल 14 रुपए घर में आता है। बाकी के खर्च वो खर्च कर रहा है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री बना। आप भी खर्च करना शुरू करो, 10-20% से एलोकेशन करनी शुरू करो, धीरे धीरे खर्चा बढ़ाना। आपकी टीम होगी, प्रोफेशनल ऑफिस होगा, आपकी वेबसाइट होगी, आपके मार्केटिंग टूल्स होंगे। तो जब आप स्पेंडिंग करना शुरू करते हैं बिजनेस के ऊपर, आज नहीं कर पाएंगे आप 50% से ज्यादा, क्योंकि पूरा अंटे में लेने की आदत है। 10 लाख आया, पूरा जेब में चाहिए, खर्चे ऐसे कर रखे। 10 लाख में से आज 1 लाख खर्च करो, कल 2 लाख करना धीरे। और जितना आप डालोगे ना, जितना गुड़ डालोगे, न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के प्रति उतनी मात्रा में प्रतिक्रिया होती है, जितना बाजार में डालोगे उतना वापस लाओगे। बीज बोओगे तो फसल काटोगे ना, बीज बोओगे ही नहीं तो फसल कहां से काट पाओगे। तो बजट आपके सामने एक एग्जांपल है जिसे लेके आप अपने ग्राहक को अप्रोच कर सकते हो, जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आपको अगले 8 दिन में करना है, ताकि अगले 50 दिन की मीटिंगें हो सके, लगातार हो सके, केवल ऊपर के 20% ग्राहक। तो इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, 2030 में हम सबको पीछे छोड़ देने वाले हैं। ये 2030 में केवल 3 दुनिया में सबसे ऊपर चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया है। और ये 2030 जब खत्म होगा, 2030 से 2035 के दौर में हम सबको पीछे छोड़ देंगे। इंडिया में वो पावर है। तो इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत ग्रोथ है, लेकिन उसी के लिए है जो हरकत करेगा। मुलाकातें उसी को मिलेंगी जो बातें करेगा। तो अपना डिसिप्लिन ऐसा बनाओ कि हम दिन में बातें कर पाए। 1 घंटा बातें और 6 घंटा मुलाकातें, कामयाबी अपने आप आपके पास आएगी। और आज की प्रेजेंटेशन को नया ईयर रिवोल्यूशन मान के चलो, नया साल शुरू हुआ है, आज कसम खा लो, आज के बाद 1 घंटा बातें, 6 घंटा मुलाकातें। जो ये करेगा वो टारगेट अचीव करेगा। और जिसने अगले 8 दिन बातें कर ली, वो 40 दिन लगातार मुलाकातें करेगा, और वो उन फिगर्स को अचीव कर पाएगा जिनकी हम 31 मार्च 2023 से पहले एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की बात कर रहे थे। वो हो पाएगा। शर्त लगाओ, कुछ दांव पे लगाओ। जब तक दांव पे नहीं लगता मजा नहीं आता। अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दांव पे लगाओ। ये नहीं करूंगा तो इसका त्याग कर दूंगा। दांव पे लगाओ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अगले 8 दिन 250 फोन कॉल करूंगा। दिल का मामला, धड़कना बंद हो जाएगा। देखो, झूठी कसम नहीं खानी, दिल की बंद हो जाएगा दादा, नहीं होगा। तो जो आपका प्रिय वस्तु है उस पे हाथ रख के कसम खाइए। अगले 8 दिन में आप उन 250 लोगों को फोन करेंगे जो 5 लाख टैक्स ब्रैकेट वाली अपॉर्चुनिटी है, और आप उनसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू एफपीआरटी। बहुत बढ़िया सेशन अमित भाई, बहुत जबरदस्त सेशन।
एक बार एफपीआरटी की टीम आगे आ जाए थैंक यू करने के लिए सर का। किसी कुछ सवाल? आप मैसेज का टाइप बदल दीजिए, क्योंकि शायद आप एक ही तरह के मैसेजेस उनको भेज रहे हैं, आपकी सोच और उनकी सोच मिल नहीं रही। बायर वर्सेस सेलर की सोच मिलनी जरूरी है। आपके टाइप ऑफ मैसेज बदल जाएंगे तो उसकी सोच भी बदल जाएगी। हो सकता है वो इंश्योरेंस ना लेना चाह रहा हूँ। आप सर प्लीज बायर मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास है क्लाइंट, लेकिन अब हम उनको जैसे फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, तो हम उनको कुछ ऐसा भेजें कि वो उनके घर पे कोई लेटर या कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लेटर भेजना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और वो लेटर जाएगा तो घर के सभी सदस्य पढ़ेंगे भी, अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट वही है, ट्रेंडिंग टॉपिक का फोन कॉल जाएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक का मैसेज जाएगा, तो बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आप बजट के 2-4 आर्टिकल जो पर्सनल इनकम टैक्स से जुड़े हैं वो भेज दीजिए, देखिए आपका फोन उठ जाएगा। हाँ व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप को देख लेता आपका, तो वो व्हाट्सएप में बजट लिखा आएगा ना तो फोन भी उठा लेगा। व्हाट्सएप में पॉलिसी लिखी आती है इसलिए शायद फोन नहीं उठाता जी। एक बात तो ये रेखा जी, जिनको आप ग्राहक कह रही थी, गलती नहीं हो रही, वो ग्राहक थोड़ी है जो फोन नहीं उठा रहा। ग्राहक तो ठीक धन्यवाद था। करता है हमारे साथ, ग्राहक नहीं है वो। खाना खा लेते हैं ग्राहक मुझे लगता है मुझे क्लास में पढ़ानी पड़ेगी, ग्राहक का मतलब क्या होता है। हाँ चलिए, वंडरफुल। एक बार मुझे दीजिए माइक। हाँ फोटो पोस्टर फोटो कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर इनको बिठाते हैं ना सर को, एक फोटो ले एक फोटो सर। अरे ये हुड्डा साहब ले लेंगे भाई, वो जैन साहब ले रहे हैं। सब ले लें भाई, जिसका अच्छा होगा वही लगेगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? हेलो, क्लास जरूरी थी कि नहीं है? मेरा चयन ठीक था विषय का? क्योंकि अभी जो समय आ रहा है आगे, विषय भी और बंदा भी, 1.5 महीना, हाँ विषय और बंदा दोनों। आने वाले समय में एक बात जो ऑब्जर्व आपने की होगी, आप ये समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है वो इनकम टैक्स की वजह से बिक रहा है, यस और नो? ये समय जा रहा है, सरकार एग्जेम्प्ट से बाहर आके अब ये टैक्स की प्लानिंग नहीं होगी, इंश्योरेंस की ही प्लानिंग। अब इंश्योरेंस से हम टैक्स प्लानिंग भी लोगों की करते हैं, तो अच्छा है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने खड़ी कर दी लाके अमित पालीवाल जी ने, एक बार तालियां अमित पालीवाल जी के लिए होनी चाहिए। और आज हमारे अतुल भाई साहब भी नहीं आए, तो हमारे पास जो तोहफा हम दिया करते स्पीकर को वो भी नहीं है, पर हम ये अगली बार, अमित जी तुम्हारे मेंबर हैं, अगली बार आएंगे तो वो उधार है, मैं बोलूंगा कि अगले स्पीकर के साथ भी और आपका भी तोहफा साथ लेकर आए, उसके लिए क्षमा याचना आपसे करता हूँ। एंड मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था अमित पालीवाल जी की, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, भाषा वैज्ञानिक हूँ, और हिंदी पे मेरी भगवान की कृपा है कि मैं आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चरर हिंदी पढ़ाने जाता हूँ, तो मुझे लगा कि क्या हिंदी हमको ठीक से आती है क्या? नहीं आती है क्या? नहीं। अच्छा, मैं एक ऐसा सेशन कर दूं 3 घंटे के बाद आप हिंदी के विद्वान हो जाएं तो कैसा रहे? बोलो। करें? हाँ, क्योंकि हिंदी सीखना भी जरूरी है। आने वाला समय हिंदी का है, MBBS हिंदी में होगी, PhD लोग हिंदी में करेंगे, और हम तो इंश्योरेंस वालों को तो हिंदी जरूरी है, क्योंकि हम तो मन की भाषा में बात करते हैं ना, और मन की भाषा हिंदी ही हो सकती है। तो मेरे दिमाग में यहाँ बैठे बैठे आइडिया आया, क्यों ना हम हिंदी पर एक वर्कशॉप करें, और गारंटी करता हूं मैं कि वो 4 घंटे की 3 घंटे की जो भी वर्कशॉप होगी, उसके बाद हिंदी में कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग, टाइप भी ठीक करेंगे, और आप खुद पकड़ लेंगे कि यहाँ गलती क्या हो रही है, बातों में डॉट क्यों नहीं लगाया, मुलाकातों में डॉट क्यों नहीं लगा, ये आप खुद ही अपने आप ही समझना शुरू कर देंगे। तो FPRT में तो सारे काम करने हैं अपने को, कुछ छोड़ना नहीं है, तो वो भी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वो अप्रैल के बाद। मार्च तक तो एक ही काम है कि आप 5 लाख 5 लाख 5 लाख इस पर फोकस करें।
ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। अमित पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुपर हिट सेशन के लिए, और बहुत सारा माइंड ब्लोइंग उन्होंने बातें बताई है हम लोगों को। आप उनको 72 घंटे के भीतर भीतर अगर उस पर एक्शन ले लेंगे तो वो आपके लिए नॉलेज हो जाएगा, और आपने 72 घंटे में कुछ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके लिए केवल इंफॉर्मेशन होगी, सूचना है, सुनिए कदम। तो एक्शन प्लान बना के काम में लगो। बहुत बड़ा टूल है ये कि आप 5 लाख के जो कस्टमर आपको प्रीमियम दे सकते हैं, आप उनको जाके अप्रोच करो, उनके साथ एक कप चाय का पियो, उनसे बात करो, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लो, कुछ अच्छे पोस्टर बना लो जिससे बात करना आपको आसान हो जाए। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते यहाँ पर शेयरिंग जब मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि बहुत लोग आएंगे शेयरिंग करने के लिए। इस अमित जी के सेशन से मुझे इतना प्रीमियम मिला, मुझे इतना प्रीमियम मिला, मुझे इतना प्रीमियम, मुझे लगता है कि अगली बार अगले वीक में सबकी मिला के एक टीओटी तो यहाँ होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या उनका ये लोग आएंगे थोड़ी, अगली बार तो नहीं आएंगे सर, स्पीकर को देख के ये चेंज होते हैं सर हमारे बंदे। अच्छा, ओके, ऐसा है क्या? बहुत कोई बात नहीं, जैसे भी है, हमें क्या दिक्कत पड़ी है, हम तो बांटने में लगे रहते हैं। अब लाइन में कौन लग रहा है उसकी मर्जी, जो बांटने वाला उसको फिर देखना होता है कि रामलाल आया है कि श्यामलाल आया लाइन के अंदर। हमें तो मतलब हम तो बैंड बाजे वाले हैं, रामलाल के यहाँ अच्छा बैंड बजा तो वहां डांस कर लेते हैं, श्यामलाल के बज रहा तो वहां डांस कर लेते हैं, हमको तो नाचने से मतलब है जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जनगण मन के लिए एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलज तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ हास समांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, एफपीआरटी की, एलआईसी की, आप सब की।